देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो इक्वेशन का हम लोग का एक्सरसाइज जी तक हुआ था, ठीक है। जी और एच भी हो गया था शायद। हाँ ये भी हो गया था, ठीक है। ये मैंने यहीं पर करके दिखाया था, एच भी हो गया, हाँ ये तो लिखा हुआ है। अब एक्सरसाइज आई करेंगे जो कि हम लोग का क्यूबिक इक्वेशन का है, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब जिसमें पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें पावर 3 हो जाएगा वो क्यूबिक इक्वेशन होगा। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं पहले थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, जो हमें क्वेश्चन करने के लिए एक दो फॉर्मूला वगैरह जरूरत होगा वो बताते हैं। तो पहले देखो क्यूबिक इक्वेशन कैसा होता है, यहाँ पर हेडिंग करते हैं क्यूबिक इक्वेशन। इफ रूट्स मतलब सॉल्यूशंस, इफ रूट्स आर अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। जैसे देखो हम लोगों ने पढ़ा कि जब क्वाड्रेटिक होता है तो अल्फा बीटा, अगर क्यूबिक होगा तो 3 सोल्यूशन होगा, तो इसीलिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है। जैसे तुम लोग एक्स लिखते हो तो फिर उसके बाद वाई उसके बाद जेड लिखते हो, वैसे ही अल्फा बीटा का होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में ऐसे लिखा जाता है, अगर पहला अल्फा है तो दूसरा बीटा होगा तो तीसरा गामा होगा। इसे बोलते हैं अल्फा, ये बीटा, इसे गामा बोलते हैं, ठीक है। तो ये गामा देखो गामा एक्चुअली ऐसे करके लिखा जाता है, वो हम लिखते लिखते ऐसे लिख देते हैं, तो ये गामा हुआ, ठीक है। हम ऐसे भी लिख देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तुम लोग जैसा लिख पाते हो वैसा लिखो, ये गामा का साइन होता है। अल्फा बीटा गामा ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, देन इक्वेशन विल बी, ठीक है। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, इक्वेशन विल बी मतलब देखो जैसे हम लोगों ने सोचा देखा ना कि अगर हम लोग का दो रूट अल्फा कॉमा बीटा है तो उससे अगर हम लोग इक्वेशन बनाते वो कैसे होता है, एक्स का स्क्वायर होता है माइनस होता है सम ऑफ द रूट, यहाँ पर एक्स फिर हो जाता है प्लस साइन के बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट और इक्वल होता है 0, ठीक है। ये हम लोगों ने कौन से वाली इक्वेशन के लिए पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा मैंने, ये हम लोग क्या पढ़े थे, अगर हमें दो रूट गिवन है तो उससे कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हमें 3 रूट गिवन है, अब 3 क्यों गिवन होगा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। अगर 3 रूट गिवन है तो उससे बना हुआ इक्वेशन कैसे होगा, तो बिल्कुल इसी प्रोसेस में होगा। देखो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। अब देखो जैसे ये एक्स का स्क्वायर है, क्यों है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स का क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन को डिफाइन करेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा। मतलब हम कंपेयर करके बता रहे कि हमें ज्यादा कुछ टफ याद नहीं रखना है, जो पहले याद रखे उसी के बेसिस पे ये वाला बन जाएगा। अब देखो दो रूट का एडिशन, क्योंकि दो रूट था, अभी 3 रूट है तो 3 रूट का एडिशन यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और यहाँ पर बाहर x जो है, ये देखो x के स्क्वायर के बाद नेक्स्ट x हो रहा है, क्योंकि हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब पहले 2 फिर पावर 1 फिर पावर में 0, है ना। 2 1 0 और x टू दी पावर 0 मतलब 1 होता है, इसीलिए वो c रह जाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनता है, पावर जो है धीरे धीरे डिक्रीज करता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है। सिमिलरली क्यूबिक में भी ऐसा ही होगा, तो पहले पावर 3 है उसके बाद 2 उसके बाद 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस बेसिस पे यहाँ पर आता है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ कंपेयर कर करके देखो तो नया कुछ नहीं लगेगा। तो ये एक्स के स्क्वायर की जगह एक्स का क्यूब, और यहाँ पर 3 रूट था तो 3 रूट का एडिशन, एक्स के जगह यहाँ पर एक्स का स्क्वायर होगा, क्योंकि क्यूबिक हाईएस्ट है, 3 के बाद 2 फिर 1 हो जाएगा, फिर होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अच्छा अब यहाँ पर देखो दो रूट था तो दोनों का प्रोडक्ट हम लोगों ने अल्फा बीटा कर दिया। अब यहाँ पर 3 रूट है, ठीक है। तो यहाँ मिडिल में लेकिन प्लस था, यहाँ प्लस कर देते। अब यहाँ पर 3 रूट है, तीनों रूट में मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, 2 रूट था 2 रूट का कर दिया मल्टीप्लीकेशन। अब अल्फा बीटा लिखो या बीटा अल्फा लिखो, बात तो एक ही है।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स है वो 3 है, तो उसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अल्फा बीटा एक बार लिख सकते हैं, बीटा गामा लिख सकते हैं और अल्फा गामा लिख सकते हैं। मतलब ये 3 पेयर में बनेगा, ये एक ही पेयर में बन रहा है क्योंकि अल्फा बीटा है। अब अल्फा बीटा लिखो या बीटा अल्फा लिखो, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, तो कोई भी एक लिख सकते हैं, अल्फा बीटा या बीटा अल्फा। लेकिन यहाँ पर 3 अलग अलग पेयर बन जाएगा। ये देखो, अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो अल्फा बीटा, ठीक है, फिर बीटा अल्फा और अल्फा गामा, ठीक है, ऐसे करके मतलब सीक्वेंस में लिखो, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा गामा, जैसा लिखना चाहो, ठीक है। याद रखने से मतलब है हम लोग को सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, जैसा लिखना चाहो। और मिडिल में क्या होगा? ये सबके मिडिल में प्लस साइन होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट के मिडिल में प्लस साइन होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि एक ही बार हमारा प्रोडक्ट हो रहा था, यहाँ 3 बार प्रोडक्ट हो रहा है, मिडिल में प्लस है, ये नया चीज हमें मिला, ठीक है। नॉर्मली हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर ये नया चीज हम लोग को मिल गया। अच्छा, अब x के स्क्वायर के बाद दूसरा यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है, ये नया चीज हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला 3 2 और उसके बाद पावर 1 होना चाहिए, तो इसके साथ 1 हो गया। अब एकदम एंड में हम लोग क्या लिखेंगे? एकदम एंड में हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होता है, लेकिन ये उतना ज्यादा हम लोगों को याद नहीं रखना पड़ेगा। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा तुम लोग को जहां पर याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे ऐसे ही ओरली सॉल्व हो जाएगा, शायद 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आएगा जिसमें हमें ये थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो, यहाँ पर ये चीज याद नहीं भी करो, हाँ ये याद करना पड़ेगा, हाँ ये याद करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक बार फिर से याद दिलाते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है तो कैसे याद करेंगे? जैसे हम लोग स्क्वायर वाले में कैसे किए थे, स्क्वायर वाले में हम लोगों ने ऐसा किया था, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या किया था, प्लस हम लोगों ने किया था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर x के स्क्वायर के जगह x का क्यूब, 2 रूट के प्लस के जगह 3 रूट का प्लस, x के जगह x का स्क्वायर, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 2 1, जैसे ये 2 1 0 हुआ था इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा अल्फा और अल्फा गामा होने के बाद भी यहाँ पर एक अल्फा बीटा, देखो ना 3 पॉइंट तो आने चाहिए ना, तब करेगा। यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा? x का पावर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। जैसे क्वाड्रेटिक में क्या होता है? 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसमें 3 जो है इक्वेशन का डेटा होता है, यहाँ 4 हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, तब ना जाके जो है सिमिलरिटीज फॉलो होगा। तो यहाँ पर ये वाला इस तरीके से होगा। अब देखो, इसका यूज हम दिखाते हैं पहले वाले एक्सरसाइज आई का पहला क्वेश्चन में दिखाते हैं। ये देखो एक्सरसाइज आई क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला है? द सोल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, दिख रहा है, पावर में 3 है, क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? ये सब सॉल्यूशंस में से कौन सा इसका सॉल्यूशन है वो चेक करना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग पुट कर करके देख ले, ठीक है, ये सब पुट करके देखेंगे, जिसमें आंसर आ जाएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, या फिर अभी हम लोगों ने जो मेथड सीखा उसका भी यूज कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से दिखाते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन दोनों तरीके से होगा। हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस नहीं -6 इक्वल टू 0, ठीक है, -6 इक्वल टू 0, ये हम लोग का हो गया क्यूबिक इक्वेशन। अब इसमें हमें फाइंड आउट करके देना है कि ए बी सी डी, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जो सीखे उसका यूज करके देखते हैं। देखो, अब इसमें हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, अल्फा बीटा बीटा गामा। देखो, एक्स क्यूब हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा कितना होगा, ये हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो देखो, इसके थ्रू से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इक्वल टू 6 होगा। क्यों? क्योंकि जब कंपेयर करोगे तो देखो एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब का कंपेयर करोगे तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। और जब ये दोनों का कंपेयर करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। ये हम यहाँ पर इंडिविजुअली तुम लोग को लिख के दिखाते हैं। इसके साथ अगर हम लोग इसका कंपेयर करते हैं, ये माइनस फॉर्म है यहाँ पर आगे, और इसके आगे भी माइनस है, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो इससे हम लोग ये इंटरप्रिटेशन ला सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 6 होगा, ठीक है। इस तरीके से कंपेयर करेंगे और कुछ नहीं। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये वाला कंपेयर करते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा, अच्छा मैंने बीटा अल्फा लिख दिया, अल्फा बीटा बीटा अल्फा तो एक ही बात होता है, तुम लोग नहीं बोल रहे। अल्फा बीटा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। गामा और अल्फा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल कितना होगा, कंपेयर करो, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा गामा गामा अल्फा, एक ही बात है, इंटू एक्स इक्वल टू 11x, ठीक है। ये इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 11, ठीक है। इसका वैल्यू 11 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा के आगे, अल्फा बीटा गामा के आगे माइनस है, तो मैंने माइनस ले लिया, और -6, क्योंकि माइनस का इम्पैक्ट आता है ना। जैसे मान लो ये अगर इधर माइनस नहीं होता तो अल्फा बीटा गामा का आंसर -6 होता। अब दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल आउट होके 6 हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज कि इसके आगे, ये तो देखो फॉर्मूला है तो इसके आगे माइनस तो रहेगा ही, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ +6 होता, सपोज कि यहाँ पर +6 होता, तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा का आंसर -6 होता है। इसीलिए प्लस माइनस का इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा। तो ये तो हमारा इन जनरल फॉर्म है, इसको तो हमें चेंज नहीं कर सकते। इसके आगे माइनस रहेगा, इसके आगे प्लस रहेगा, इसके आगे माइनस रहेगा, इसके आगे प्लस रहेगा। यहाँ -6 है तो ये कैंसिल आउट होके ये 6 आ जाएगा। मतलब हम लोग ये लिखे कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 6 हो गया। अच्छा अब इससे हमारा आंसर कैसे सॉल्व होगा, अल्फा बीटा गामा क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन, जो भी बोलो। अब ये जो हमें ऑप्शन दे रखा है, ये तो हमें सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ही दे रखा है, ठीक है। ये जो ऑप्शंस है हम लोग के पास, ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। अब पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए में दिया दिया हुआ है -1 1 -2, -1 1 और -2, ठीक है। इस पे पहले चेक करेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर ये मेरा आंसर है तो ये तीनों चीज सेटिस्फाई करेगा। अब ये पहला अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा गामा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा बीटा और गामा करने पे क्या ये वैल्यू से 6 आता है, चलो चेक करते हैं। -1 +1 -2, ठीक है। तो ये तो आ गया -2। इसका मतलब अगर ये 6 नहीं हो रहा है, पहला आंसर अगर हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग आगे क्यों चेक करें। इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन बी से चेक करें। देखो मेरा बात समझ में आया कि नहीं, हम ये बोल रहे हैं आगे मैंने क्यों नहीं चेक किया। अगर मेरा ये सेटिस्फाई, देखो मेरा तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर यहाँ पर 6 होना चाहिए, वही मेरा नहीं हो रहा है, तो बाकी आगे का चेक करके क्या करें। अगर आगे का सेटिस्फाई होता भी है तो मेरा सोल्यूशन थोड़ी ना ये ए होगा, क्योंकि पहला वाला ही नहीं टैली हुआ। तीनों का तीनों ही हमारा मैच होना चाहिए, तभी जाके वो आंसर होगा। बी में है 1 2 3, चलो 1 2 3 से चेक करते हैं। 1 2 3 यानी ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी 1 +2 +3, हाँ ये 6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इस पे आगे भी चेक करेंगे, क्योंकि एक चीज हमारा फॉलो हो रहा है। तो चलो अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, ठीक है। चेक करते हैं, अल्फा बीटा, ये बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 इंटू 2, ठीक है। बीटा मतलब 2, गामा मतलब 3, ठीक है। अच्छा और इसके बाद अल्फा यानी 1 और गामा यानी 3। चेक करते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पर हो गया 2 + 6 + 3, मतलब 3 + 2 5 + 6 11, चलो ये भी मैच हो गया। तो अल्फा बीटा गामा चेक करते हैं, अल्फा बीटा गामा ये 6 हो रहा है कि नहीं। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, हाँ ये भी 6 हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि इससे हम लोग का सारा मतलब जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी सब में
नहीं होगा। अगर चाहो तो तसल्ली के लिए एक बार हम दिखा देते हैं, जैसे ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी, ठीक है, हम लोग पहला देखते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये करने से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, आना चाहिए हम लोग का 6। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं हो रहा है। डी का देख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ऐसे, तो ये -1 आ रहा है, तो हम लोग का आना चाहिए 6। ठीक है, तो ये देखो पहला पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ना तो ऑप्शन ए, ना तो सी, ना तो डी। वैसे भी हमारा बी आंसर हो गया, तो हमें आगे चेक करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि आंसर तो एक ही होगा ना, सारा का सारा आंसर थोड़ी ना होगा। अच्छा, अब ऐसे भी चेक करके देख सकते हो, ये मैंने बता दिया कि इससे कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कि अगर नॉर्मल चेक करना चाहो तो भी कर सकते हो। कैसे चेक करके देख सकते हैं, हम लोग -1 को इसमें पुट करके देखेंगे, क्या 0 आ रहा है। 1 को इसमें पुट करके देखेंगे, क्या 0 आ रहा है। -2 को इसमें पुट करके देखेंगे, 0 आ रहा है। अगर ये तीनों से 0 आ रहा है, क्योंकि इसका सोल्यूशन है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर तीनों से 0 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखो, -1 पुट करने से -1 का क्यूब, ठीक है, और ये -6 ऐसे हो जाएगा, -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 -6। देखते हैं ये 0 होता है कि नहीं। -1 का क्यूब मतलब -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 इंटू 6 यानी 6, -6, -11 -6। नहीं, देखो ये जो आ रहा है ना, इससे हम लोग का 0 नहीं आ सकता है। 0 आने के लिए ये सब कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी से देखो, 1 पुट करने से 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये -6 रह जाएगा। 11 इंटू 1, ये 11 हो गया, ये -6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, -6 -6 -12 प्लस 11, यानी -11 प्लस 11, 0 हो गया। ठीक है, तो 1 से हमारा आंसर मैच हुआ। 2 से चेक करते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है, इस पे बस पुट करके ही तो देखना है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 6 24, प्लस यहाँ पर हो गया 22 -6, तो देखो कितना होगा, 8 -6 2 हो गया, 24 और 22 का डिफरेंस -2 हो जाएगा, क्योंकि -24 है, 0 हो गया, तो 2 से भी सेटिस्फाई हुआ। 3 से चेक करके देखो, 3 का क्यूब मतलब 27 होगा, 3 का क्यूब मतलब 27 होगा, -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 यानी 33 -6। चेक करते हैं, 27 माइनस 9 इंटू 6 54 प्लस 33 -6। चेक करते हैं कितना होगा। यहाँ पर देखो, इसको और इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 60, और -54 और -6 ये भी हो गया 60, कैंसिल आउट होके 0। तो ये भी ऑप्शन है, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है हम लोग के पास, कि हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करके भी देख सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि हम लोग का सोल्यूशन हो रहा है कि नहीं। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा करेंगे ना इस एक्सरसाइज को, तो वहां तुम लोग देखोगे कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, जिसमें हमें इसी तरीके से ही चेक करना पड़ेगा, वो पुट करके हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक्सरसाइज आई का पहला क्वेश्चन मैंने दोनों तरीके से बताया, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है, the cubic equation x cube plus 2x square minus x minus 2 0 has 3 roots namely। अच्छा, इसका 3 रूट्स है, वो तो पता ही चल रहा है, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होगा। पूछ रहा है कि 3 रूट्स कौन सा होगा। चलो इक्वेशन लिख के देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला ऑप्शन है हम लोग का 1 -1 2, पहला ऑप्शन है 1 -1 और 2। इस पे चेक करके देखते हैं, पहला ऑप्शन पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 1 से चेक करते हैं, तो 1 यहाँ पर पुट करते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वेयर -1 -2, ये 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आएगा तो ही ये वाला ऑप्शन आगे चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 हो गया, -1 -2। हाँ, ये तो 0 आ रहा है, तो इसको हम लोग आगे चेक कर सकते हैं। कौन से वाले ऑप्शन से चेक करेंगे, -1 से। ठीक है, ये हो गया। अब -1 से भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 और -2। तो -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 2 हो गया, माइनस माइनस में +1 और -2। तो ये भी देखो हम लोग का 0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट
2 से चेक करना पड़ेगा। अगर 2 से भी 0 हो जाएगा तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर -2 चेक करते हैं 8, और ये हो गया 4 इंटू 2 8 -2 नहीं, इस पे देखो 0 नहीं आया, ये हो गया 16 - 4 यानी कि 12। इसका मतलब ये ऑप्शन हम लोग का आंसर नहीं होगा क्योंकि 2 से मैच नहीं हुआ। लेकिन इससे एक चीज तो कंफर्म हुआ कि 1 और -1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब हम लोग ऐसा ऑप्शन देखेंगे जहां पर 1 और -1 दोनों प्रेजेंट है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1 -1 यानी कि बी हम लोग का आंसर हो सकता है। अच्छा, यहाँ देखो 1 है लेकिन 2 से तो हम लोगों ने देखा नहीं होगा, तो 2 वाला जो ऑप्शन है वो हटा दो, ये भी हट जाएगा। मतलब आगे अगर हम लोग चेक नहीं भी करते हैं तो हमारा कंफर्म हो गया कि आंसर बी होगा। क्यों? ये देखो 2 जहां जहां है, 2 तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, यानी वो सारा ऑप्शंस जहां पर 2 है वो हम लोग का आंसर नहीं होगा। जैसे कि ऑप्शन सी, ये देखो 2 है, जैसे कि ऑप्शन डी 2 बार 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। फिर भी हम लोग एक बार चेक करके देख लेते -2 से होगा कि नहीं, क्योंकि -1 और 1 से तो अभी अभी हम लोगों ने चेक किया ऑप्शन ए में। इसका मतलब आंसर हम लोग का बी हम लोग का आंसर होगा। और आंसर लिखा हुआ है कुछ ऐसा -1 1 और -2, ठीक है। तो -1 और 1 से तो हम लोगों ने चेक कर लिया, -2 से चेक करके देख लेते हैं। देखो -2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -2 माइनस ऑफ -2 और -2 0 होता है कि नहीं। तो -2 का होल क्यूब मतलब 8 -8, ठीक है। अच्छा, ये -2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 8, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस माइनस में +2 और -2, तो ये भी कैंसिल आउट 0, ठीक है। वो तो पता ही चल रहा था आंसर यही वाला होगा, क्योंकि और तो कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं, बाकी दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला है, 3 फैक्टर्स दिया हुआ है, x-4 x+5 आर द फैक्टर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन है, चाहे ऑप्शन ए देख लो, चाहे ऑप्शन बी देख लो, चाहे सी या फिर डी देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन बना हुआ है उसका फैक्टर्स जो है वो ये 3 है। अब फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो तुम लोग का 2 फैक्टर निकल के आता है क्योंकि उसका पावर 2 है। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका 3 फैक्टर्स निकल के आया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग जब क्यूबिक जैसे मान लो हम लोग अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसमें जो फैक्टर्स एंड में निकल के आता है, जैसे कोई अगर एग्जांपल है तो हम देखते हैं लाइक ये वाला, ये देखो जैसे यहाँ पर ये तो पूरा होल स्क्वायर में निकल के आया। देखते हैं ऐसा कोई अगर हमें मिल जाता है, लास्ट दिन हम लोगों ने किया था, मिलना तो चाहिए, देखते हैं। एक सेकंड, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अच्छा, दूसरे पीडीएफ में होगा, ये लास्ट के तरफ का क्वेश्चन आ गया ना इसीलिए। हाँ, ये रहा, ये देखो ये फैक्टर्स 2m इंटू m+2, ये दो फैक्टर्स है। तो ये दो फैक्टर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दो फैक्टर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी इक्वेशन का वैल्यू अगर 0 है तो ये दो फैक्टर्स का भी वैल्यू क्या हो जाता है, 0। फिर हम लोग उससे फाइंड आउट करते हैं कि सोल्यूशन क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन में भी सेम ही चीज फॉलो होता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, 3 फैक्टर्स। ये देखो यहाँ पर हम लोग को 3 फैक्टर्स दिया हुआ है, x-4 x+5, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि x इंटू x-4 इंटू x+5, ये 3 फैक्टर्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स इक्वल टू अगर 0 होगा तो उससे हम लोग ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, x इक्वल टू 0, x-4 0 यानी x का वैल्यू 4, और x+5 0 यानी कि x का वैल्यू -5, ठीक है। ये कंक्लूजन हम लोग ला सकते हैं x का 3 वैल्यू। अब हम लोग को देखना है कि ये 3 वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही वाला हम लोग का वही इक्वेशन का ये 3 फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं पहला इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन ऑप्शन का लिखते हैं, x³ + 2x² x³ + 2x² -x - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करने से देखो, अगर 0 पुट करते हैं तो 0 का क्यूब
2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2, तो यहाँ पर देखो आंसर आ जाएगा हम लोग का -2। इसका मतलब ये इक्वेशन में 0 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 0 पुट करने पे ये -2 आ जा रहा है, जबकि 0 आने से हम लोग का आंसर सॉल्व होगा। यानी ऑप्शन जो ए है इक्वेशन का वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी इस इक्वेशन का ये 3 फैक्टर्स नहीं है। तो दूसरे इक्वेशन पे ट्राई करते हैं, बी वाला x³ प्लस एक्स का स्क्वायर, x³ प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 0। चेक करते हैं, अगर 0 पुट करते, तीनों का सेटिस्फाई होना चाहिए, 0 पुट करते, 0³ 0 स्क्वायर 20 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से तो हो गया। चलो अब 4 से चेक करते हैं, 4³ प्लस 4 स्क्वायर माइनस 20 इंटू 4, देखते हैं कितना होता है। 4³ मतलब 4 4 16, 16 इंटू 4 64 प्लस 16 माइनस 80। ठीक है, ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया ना 80, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 80 यानी कि 0। तो ये 4 से भी मैच हुआ। चलो अब हम लोग -5 से चेक करेंगे इस इक्वेशन पे। यहाँ पर चेक करते हैं -5 से, -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू -5, अगर 0 आ जाता है तो फिर हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। अब 5 का देखते हैं, 5 का 125 होता है, 3 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई करने से 125 प्लस 25 प्लस माइनस माइनस में प्लस 100। ठीक है, तो ये देखो -125 और ये दोनों को ऐड करने से +125, तो ये सब कैंसिल आउट होकर 0 हो गया, यानी ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ऐसा इक्वेशन है जिसमें ये तीनों फैक्टर्स फिट बैठेंगे, यानी 0, 4 और -5 इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे दिया था, x -4 x + 5 आर द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। कौन से इक्वेशन जो है उसका फैक्टर्स ये होगा, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर बी से सेटिस्फाई हो रहा है तो बाकी में नहीं होगा। जैसे कि 0 से ही चेक करके देखोगे तो पता चल जाएगा, जैसे इसमें 0 पुट करते हैं तो 0 का क्यूब 0, 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 0, लेकिन 12 बच गया, जबकि आंसर 0 होना चाहिए। इस पे भी देखो सेम प्रॉब्लम होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 है, मल्टीप्लीकेशन मोड में है, तो ये -6 रह जाएगा, यानी ये पहले वाले 0 वाला जो ऑप्शन है उसी से सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, और ये फैक्टराइजेशन जो है उसको हम थोड़ा सा सिखा देते हैं कि अगर हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो तो उसमें फैक्टराइजेशन कैसा होता है, फैक्टर ये कैसे निकलता है। जैसे हम लोग मिडिल टर्म में फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो इसमें कैसे होता है वो तुम लोग को जस्ट एक मतलब समझा देते हैं। देखो अगर कभी कहीं पर भी यूज हो तो तुम लोग फॉलो कर सकते हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं एक क्यूबिक इक्वेशन का, लाइक x³ प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। जैसे तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो मिडिल टर्म फैक्टर करके, और इक्वेशन में तुम लोगों ने सीखा कि मिडिल टर्म फैक्टर इज मेथड 1, और सेकंड मेथड हम लोगों ने सीखा श्रीधर आचार्य का, वो ऐसा फॉर्मूला है जो जहां पर कोई भी इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें एक्स का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा जहां पर ये पुट करने पे ये 0 आ जाए। ठीक है, हमें x का, क्योंकि x वाला इक्वेशन है, हमें x का वैल्यू ऐसा कुछ एज्यूम करना है जो पुट करने पे ये 0 आ जाए। ठीक है, अब क्या एज्यूम कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 -1 2 -2 3 -3 इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग पहले 0 से चेक करके देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली 0 से तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर x का वैल्यू, इसका इक्वेशन नहीं बन पाएगा 0 के अलावा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, 0 के अलावा 1 से स्टार्ट कर सकते हो, +1 -1 +2 -2 +3 -3 इस तरीके से। अगर हम x का वैल्यू एज्यूम करते हैं कि 1 है, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं 1 है, तो देखते हैं 1³ प्लस 1 का स्क्वायर -1 ये कितना आंसर आएगा, 1 + 1 -1 -1 ये 0 हो जाता है। ठीक है, ये 0 हो जाता है, इसका मतलब x का वैल्यू अगर 1 होता है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इससे हम लोग क्या इंटरप्रिटेशन ला सकते हैं, x का वैल्यू 1 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं x - 1 इक्वल टू 0। तो ये जो x - 1 ये मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया इक्वेशन को, x वैल्यू को x - 1 इक्वल टू 0, और ये क्या बन गया, ये बन गया
गया एक फैक्टर, ठीक है, ये क्या बन गया इस इक्वेशन का एक फैक्टर्स, ठीक है, एक ही फैक्टर्स हम लोग निकाल पाए। अब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो मैंने जैसे सीखा है कभी बचपन में, हम वही वाला तुम लोग को सिखा रहे, अगर तुम लोगों ने किसी और तरीके से सीखा हुआ है तो तुम लोग वो भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मुझे जैसे सिखाया गया था हम तुम लोग को वही वाला बताते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज होता है ना, ये सब हम लोग बचपन में सीखते हैं, अगर तुम लोगों ने किसी और तरीके से सीखा है तो कोई बात नहीं, तुम लोग वो याद रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं सीखा है तो अभी देखो, अब x-1 हम लोग का एक फैक्टर हो गया। अब ये फैक्टर्स को हमें 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक पावर है, तो इस फैक्टर्स को हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन का गैप रखने के बाद हम लोग यहाँ एक लाइन का गैप रखेंगे, फिर यहाँ पर 3 बार फैक्टर्स को लिखेंगे, ठीक है, इक्वल 0 लिख देंगे। इसके जगह हम लोग फैक्टर से रिप्रेजेंटेशन कर रहे, 3 फैक्टर्स लगा लिया। अब करना क्या है, हमें ये लाइन दोबारा बनाना है, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -1 ये यानी कि माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ मुझे कितना चाहिए प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी हम यहाँ पर +2x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2x स्क्वायर और ये -2x, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए -x चाहिए, तो मुझे प्लस यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, ठीक है, +1 इंटू -1 हो गया इक्वल 0। तो यही वाला चीज और ये चीज कोई अलग नहीं है, मैंने इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया, ठीक है। तो इसका सिस्टम क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग एक x का वैल्यू एज्यूम करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम +1 -1। अगर 1 से, जैसे कि यहाँ 1 से ही सेटिस्फाई कर गया, कैसे पता चलेगा, अगर ये पुट करने से जो दिया हुआ है इधर वो हमारा आंसर आता है, जैसे यहाँ 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है तो इससे हम लोग फैक्टर बना लेते हैं x-1 = 0, ठीक है। इससे हमारा ये फैक्टर्स बन गया। अब यहाँ पर हम वो फैक्टर्स को 3 बार लिखे, फिर मुझे देखना है कि मुझे एक्स क्यूब लाना है, तो यहाँ क्या ऐसा लिखे ताकि ये एक्स क्यूब बन जाए, तो एक्स स्क्वायर लिखा तो ये एक्स क्यूब बन गया। अब ये ऑटोमेटिक इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -x का स्क्वायर हो गया, लेकिन हम लोग को +x का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ +2x मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों मिलके +x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसके साथ ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हुआ -2x, लेकिन मुझे चाहिए -x, तो मैंने यहाँ पर +1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हो जाता है +x और +1 -1 -1। अगर मेरा फैक्टराइजेशन सही हुआ है तो ये मेरा जो है एक के बाद एक लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक टैली होता जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कॉमन लेंगे, जैसे हम लोग 2 फैक्टर्स में कॉमन लेते, 3 फैक्टर्स, ये तीनों कॉमन ले लिया, बचा क्या एक्स का स्क्वायर, ये पूरे इक्वेशन में ये कॉमन है, हर जगह पे वो कॉमन ले लिया, तो बच क्या रहा है एक्स का स्क्वायर +2x +1 = 0, ठीक है। अब इससे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं x-1 = 0 और x का स्क्वायर +2x +1 = 0, तो यहाँ से x = 1 और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हो, या फिर अगर फॉर्मूला समझ में आता है तो a + b का होल स्क्वायर है, देखो a + b का होल स्क्वायर मतलब क्या, a स्क्वायर +2 × a × b + b का स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर +2x +1। अगर नहीं समझ में आता है तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, तो इसका वैल्यू हो गया हम लोग का 0। तो इससे हम लोग ये इंटरप्रिटेशन ला सकते हैं कि x +1 = 0, ठीक है, और यहाँ से हम लोग का आंसर आ गया x = -1, ठीक है, x = -1, ये हम लोग का आंसर आ गया। या फिर तुम लोग अगर मिडिल टर्म करोगे तो वो ऐसा दिखेगा, ये देखो 1 + 1 x + 1 = 0, x का स्क्वायर +x + x + 1 = 0, x कॉमन ले लो, x + 1 1 कॉमन ले लो, x + 1 0, तो x + 1 और x + 1, ठीक है, = 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 और इससे भी x का वैल्यू आ जाएगा -1, यानी x का वैल्यू -1 -1 और +1 ऐसे हो रहा है। तो x का हम लोग का देखो 3 वैल्यू निकल के आ रहा है इस केस में, एक हो जाएगा x का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पर 1 जिससे हम लोग का इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ था, और एक -1 और -1, ठीक है, तो ये 3 वैल्यू निकल के आएगा। तो ये मैंने क्यों बताया कि फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है क्यूबिक इक्वेशन में, वो समझाने के लिए, लेकिन ऐसा तुम लोग का सोल्यूशन नहीं
नहीं आएगा हम ये बोल सकते, बट फैक्टर कैसे डिसाइड होता है वो हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो क्यूबिक इक्वेशन जो सेटिस्फाई हुआ उसका ये 3 फैक्टर्स निकल के आया। जैसे देखो यहाँ पर निकल के आया 3 फैक्टर्स, क्या क्या आया, एक आया x-1, x+1 का स्क्वायर मतलब क्या, x+1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये 3 फैक्टर्स यहाँ पर ये चीज बता रहा है। तो फैक्टर्स का जो है क्लियर कंसेप्ट हम लोग को मिल जाएगा अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं। तो ये फैक्टर्स 0 होगा, तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी ये सब सॉल्यूशंस बता रहा है एक्स का, फिर हम लोग पुट करके देखेंगे इक्वेशन में तो पता चल जाएगा कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसमें क्या बोला है, द इक्वेशन 3x³ + 5x² equal to 3x plus 5 has got 3 roots and hence the factor of the left hand side of the equation are। अच्छा, तो यहाँ पर बोल रहा है ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका 3 रूट्स है। ठीक है, 3 रूट्स तो होगा क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, हमें दिख रहा है। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका 3 रूट्स है। हेंस द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, अब ये जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, उस इक्वेशन का फैक्टर्स कौन कौन सा होगा, फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फैक्टर्स, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अच्छा देखो ये जो यहाँ दिया हुआ है ना 3x³ + 5x² इक्वल टू, ये हम लिख के दिखाते हैं, 3x³ + 5x² इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को 3x + 5। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सारे इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे, -3x - 5 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर यही चीज बना हुआ है ना, द इक्वेशन ये वाला, इनका इसका 3 रूट्स है, वो तो होगा ही क्योंकि ये क्यूबिक है। हेंस द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी यही वाली इक्वेशन को फिर से लिखा है, इस इक्वेशन का, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि इक्वल देके फिर वही इक्वेशन को दोबारा लिखा है ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, बट कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को। ये देखो ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो वही इक्वेशन बन गया, इसका फैक्टर्स जो है ये सारे ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हम लोग को बोला है, क्या क्या ऑप्शंस दिया है देखते हैं, x-1, x-2, x-5/3, x-1, x-2, x-5/3, ये हम लोग को बोला है फैक्टर्स, पहला ऑप्शन। तो इसका मतलब ये सारे फैक्टर्स इक्वल टू 0 होंगे। अगर ऑप्शन ए हम लोग का ऐसा है, हम ना ये साइड में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखने से बेकार है, x-2 ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन जैसे दिया हुआ है x-5/3, ये हम लोग का पहला ऑप्शन है। अगर ये फैक्टर्स है तो इसका मतलब x-1, x-2, x-5/3 इक्वल 0 होगा। इससे हम लोग ये इंटरप्रिटेशन करेंगे कि x-1 0, x इक्वल टू 1, x-2 0, x इक्वल टू 2, x-5/3 0, x इक्वल टू 5/3। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा। अच्छा, इसका मतलब x का वैल्यू 1, 2 और 5/3। अब चेक करते हैं क्या 1 पुट करने से ये सेटिस्फाई हो रहा है, अगर होगा तो आगे 2 और 5/3 भी चेक कर लेंगे। तो हम लोग पहले इस इक्वेशन में 1 पुट करते हैं, तो 3 × 1³ + 5 × 1² -3 × 1 -5, क्या 0 होगा, 3 + 5 -3 -5, चलो इससे तो 0 हो रहा है, मतलब इतना तो कंफर्म है कि ये फैक्टर्स तो होगा ही होगा, कंफर्म ये वाला फैक्टर्स होगा, x-1 वाला फैक्टर्स जरूर होगा। अब x-1 जहां जहां है वो प्रोबेबली हम लोग का आंसर हो सकता है। तो अगर ध्यान से देखो, ऑप्शन ए में भी x-1 है, ऑप्शन बी में भी x-1 है, ऑप्शन -1 है, ऑप्शन डी में भी 1 है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसको अगर हम लोग स्किप करके चेक करते तो ज्यादा अच्छा होता, तो ये थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रख सकते हो। अगर सिमिलर चीज हर एक ऑप्शन में है तो उससे तो आंसर होगा, तो उसको नहीं भी चेक करोगे तो चलेगा। अब 2 से चेक करते हैं, 2 से चेक करने से भी 0 आना चाहिए। 3 × 2³ + 5 × 2² -3 × 2 -5, चेक करते कितना आ रहा है, 8 × 3 24, 4 × 5 20 -6 -5, तो ये हो जाएगा, ये 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है देखो,
20 और 20 40 44 और -11 यानी कि 33। तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं आ रहा है, मतलब x-2 ये फैक्टर्स होने से हम लोग का सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इसीलिए नहीं हो रहा है। अब हम लोग वो सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं जहां पर x-2 है। तो ऑप्शन डी देखो, यहाँ x-2 है, ठीक है। अब बचा हम लोग के पास दो ही ऑप्शन, एक बी और एक सी, जिसमें दोनों में x-1 प्रेजेंट है, ठीक है। और कॉमन कुछ है, देखते हैं, x+1 है। इसका मतलब x+1 जो है ये हम लोग का फैक्टर्स होगा, ठीक है। x+1 हम लोग का फैक्टर्स होगा, मतलब x इक्वल टू -1 से सोल्यूशन जरूर होगा, इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। हम लोग 3x+5 या 3x-5 ये दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, उस पर चेक करके देख सकते हैं। तो हम पहले ऑप्शन बी से ही चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी से हम लोग पहले चेक करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में फैक्टर्स हम लोग को गिवन है x-1, x+1, x+1 और 3x+5, ठीक है। इसका मतलब ये सारे वैल्यूज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो इससे ये इंटरप्रिटेशन होगा x=1, इसका हो जाएगा x=-1, इसका हो जाएगा 3x+5 0, 3x=-5, x=-5/3, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 1 से तो हमारा मैच हो रहा है यहाँ पर, तो 1 से चेक करने का कोई जरूरत नहीं, -1 से भी बाद में कर लो, क्योंकि -1 वाला ना हमारे बी और सी दोनों ऑप्शन में, डी तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, हम लोग -5/3 से चेक करेंगे। तो इक्वेशन हम लोग का क्या है, 3 × x³, तो 3 × -5/3 का क्यूब 5/3 का स्क्वायर, देखो 5x² -3x-5 -3x, 3 × -5/3 और -5, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 3 टाइम्स 125। अच्छा, ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि ये क्यूबिक है, ऑड है, ऑड होने से माइनस रह जाएगा। और 3 × 3 × 3 तो 81 प्लस 5 इंटू ये 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है। ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ये 9 हो गया। और ये माइनस माइनस में प्लस, 3 3 कैंसिल, ये हो गया 5, और यहाँ पर बच रहा है -5। देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो ये तो 0 हो जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करते हैं, 381 125 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 81, ये तो पॉइंट में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे। 81 डिवाइडेड बाई 3 27 आ रहा है, ठीक है। तो -125 डिवाइडेड, ये 81 नहीं होगा ना, 27 ही होगा। ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये हो गया 9, ठीक है। -125 डिवाइडेड बाई 9, और ये प्लस हो जाएगा 5 × 25 125 होता है, चेक करके देख लो। 125 डिवाइडेड बाई 9, और ये तो हम लोग का +5 -5 पहले 0 कर दिया है मैंने, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। तो इससे हम लोग का आंसर आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन हम लोग का सही है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 4th नंबर का। अब -1 को भी तुम लोग अपने तसल्ली के लिए चेक करके देख सकते हो, -1 पुट करने से ये सोल्यूशन हो रहा है कि नहीं। ये देखो, 3 × -1 का क्यूब प्लस 5 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 -5, चेक करते 0 होता है कि नहीं। -1 का क्यूब मतलब -3, और ये हो गया +5 +3 -5, देखो 0 हो रहा है ना। और ये चेक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉमन बात देखा ना कि x+1 दोनों ऑप्शन में है, बी और सी। डी तो हम लोगों ने पहले ही एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर x-2 है, x-2 से पहले सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इस तरीके का चीज हम लोग फॉलो करेंगे तो एग्जाम में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स कौन सा है। तो आप डायरेक्ट पुट करके देख सकते हैं, x का क्यूब प्लस 7x² -21x प्लस -27, अच्छा -27 इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन -3 -9 और -1, ठीक है। अच्छा, अब देखो, देखते हैं -3 कहाँ कहाँ है।
यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अच्छा -9 यहाँ, अच्छा ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जो हर जगह पे है। अगर हर जगह पे होता तो हम लोग उसको एक्सक्लूड करके चेक कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करते हैं। -3 -9 -1, -3 -9 और -1। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर -3 से सबसे पहले चेक करते हैं। -3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -3 का स्क्वायर -21 इंटू -3 -27, 0 आता है कि नहीं? ये हो गया -27। ठीक है, ये 9 इंटू 7 63 हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है तो 21, ये हो गया 63 -27, ये 0 हो रहा है। अच्छा नहीं, 0 नहीं हो रहा है, देखो -27 हो गया, इसका मतलब ये 0 नहीं हो रहा है। ये 0 हो जाता, देखो ये 126 और -27 -27, ये हो गया हम लोग का 72। ठीक है, ये 0 होता अगर एक यहाँ प्लस हो जाता और एक यहाँ माइनस हो जाता, कहीं पर भी। मैंने यहाँ लगाया, तुम लोग कहीं और लगा लो। ठीक है, हम ये बोलना चाह रहे हैं एक पॉजिटिव 27 एक नेगेटिव होता, क्योंकि देखो पेयर में तो आंसर आ ही रहा है। एक नेगेटिव 63 एक पॉजिटिव होता तो आंसर 0 हो जाता। इसका मतलब -3 से नहीं होगा, शायद 3 से हो जाए। क्यों? देखो शायद 3 से हो जाए, इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखो 3 से मल्टीप्लाई करने से तो ये आएगा। प्रॉब्लम ये है ये 0 हो जाता, प्लस माइनस के वजह से नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। चलो ऑप्शन बी देखते हैं, क्या उसमें 3 है? हाँ है, तो इसमें शायद चांसेस है कि हो जाए। तो देखो 3 वाला -3 जहां है उससे तो सॉल्व नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी को हटा देते, क्योंकि यहाँ भी -3 है, बचा ये दो ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब 3 से आंसर होगा ही होगा, ये कंफर्म है। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 से आंसर होगा ही होगा, कंफर्म है। तो हम लोग -9 से चेक करते हैं, क्योंकि -9 से नहीं हुआ तो इसका मतलब कंफर्म ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन बी लिख लेते हैं, 3 -9 -1, ऑप्शन बी है 3 -9 -1। ठीक है, अब हम लोग पहले -9 से चेक करेंगे। -9 का क्यूब प्लस 7 इंटू -9 का स्क्वायर -21 इंटू -9 और -27, देखते हैं 9 का क्यूब कितना होगा। 729 माइनस में। ठीक है, और 9 9 81, 81 इंटू 7 567, और ये हो गया 189 -27। अच्छा 567 प्लस 189 -729 -27, 0 आ गया। देखो ये 0 आ गया है ना, तो -9 से हम लोग का मैच हो गया। अब इतने से बात से ही कंफर्म हो जाता है कि यही हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि देखो ऑप्शन ए ऑप्शन डी मेरा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि -3 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दोनों जगह पे है। यहाँ -9 से सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब कंफर्म यही वाला आंसर मेरा होगा। नहीं कंफर्म नहीं कर सकते, पहले -1 से भी देख लेते हैं, अगर ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं कंफर्म कर सकते हैं, देखो सॉरी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि -9 से हुआ है। और तो फिर हम लोगों का देखो 3 जो दोनों जगह पे है, तो 3 से तो होगा ही होगा पक्का। हम लोग चेक करके भी देख लेंगे, पक्का 3 से होगा, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। -9 से हो रहा है तो 9 से नहीं होगा। ठीक है, अब -9 से अगर ये दोनों हमारा आंसर हो रहा है तो फिर -1 भी होगा, क्योंकि 9 से तो नहीं होने वाला, -9 से हो रहा है तो 1 कैसे होगा? तो फिर भी एक बार चेक करके देख लो 3 और -1 से। पहले -1 से चेक करके देख लेते हैं। -1 का क्यूब प्लस 7 इंटू -1 का स्क्वायर -21 इंटू -1 -27, तो ये हो गया -1 प्लस 7 प्लस 21 -27, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 20, -27 और +7, ये भी 20, मतलब ये देखो 20, इसके साथ इसका सोल्यूशन करो, इसके साथ इसका करो, -20, 0 हो गया। ठीक है, अच्छा ये -1 से चेक कर लिया, अब हम लोग 3 से भी चेक करके देख लेते हैं। 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर -21 इंटू 3 -27। ठीक है, ये 27 हो गया। 9 इंटू 7 63 -3 और 2 6 63 और -27, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, 0।
ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5th नंबर का ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन तुम लोग एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना, जैसे कि मैंने बताया, जैसे ये कैंसिल आउट हो गया, अब इससे कंफर्म हो जाता है होगा, ये दोबारा हम इसीलिए चेक करके दिखा रहे हैं ताकि तुम लोग को पता चले कि हाँ ये दोनों से भी हो रहा है। नहीं तो अगर तुम लोग घर पे नहीं चेक करोगे फिर पता नहीं चलेगा ना कि कैसे हो रहा है। तो ये अपने तसल्ली के लिए, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना इतना बार चेक करोगे। एग्जाम में देख लिया ए से -3 से नहीं हुआ तो सीधा सीधा तुम लोग इस पे क्रॉस लगाना और इसका सिमिलरिटीज ढूंढते हुए इस पे क्रॉस लगाना। ठीक है, अब ये दोनों में 3 कॉमन है तो 3 से मत चेक करना, -9, अगर ऑप्शन बी से चेक करो -9 से चेक करना। अगर इससे आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब अगर -9 से सेटिस्फाइड है तो 9 से नहीं होगा। ठीक है, अब -1 से चेक करो या ना करो, आंसर तो मेरा यही आने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग 6th नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखो, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट क्या है, x³ + x², ठीक है, -x - 1 = 0। इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा। अब ऑप्शन ए है -1 और 1। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट मुझे बताना है, देखो ऑप्शन बी है 1 1 - 1 1 1 -1, ठीक है। ऑप्शन सी है -1 - 1 -1 -1 -1 ठीक है, और ऑप्शन डी है 1 1 1, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, हम लोग कौन सा आंसर दे। जैसे कि देखो अगर इस पे चेक करते हो तो दोनों देखो, यहाँ -1 है, यहाँ 2 1 है, यहाँ पर तो तीनों ही -1 है, यहाँ पर तीनों 1 है। अगर ऐसा केस हो रहा है तो हम लोग जैसे देखो मान लो 1 से ये मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है, अगर 1 से आ रहा है, जैसे कि इस पे अगर हम लोग पुट करके देखेंगे ना तो हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। कैसे देखो, जैसे अगर यहाँ पर देखो ओवरऑल हमारे पास 2 ही रूट्स दिया हुआ है, एक -1 और एक 1, ठीक है, वो -1 2 टाइम्स है, यहाँ 1 2 टाइम्स है, यहाँ -1 3 टाइम्स है, यहाँ 1 3 टाइम्स है। लेकिन अगर देखे समरी में तो 2 ही डेटा दिया हुआ है। अब दोनों से ही देखना सेटिस्फाई हो जाएगा, चेक करके देखो, ये देखो जैसे -1 का क्यूब शायद हो जाएगा, देख लेते हैं, -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 और -1 कितना हो गया, -1 +1 +1 -1 0, ठीक है। -1 पुट करने से, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर -1 -1, ये क्या हो गया 1 + 1 -1 -1, ये भी 0 हो गया। तो 1 से भी आंसर आ रहा है, -1 से भी आ रहा है, तो फिर तुम लोग कौन सा आंसर दोगे। यहाँ भी तो ये -1 से भी होगा, -1 से भी होगा, 1 से भी होगा, यहाँ भी सेम प्रॉब्लम। जब ऐसा सिचुएशन होगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हम लोग ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। देखो ये जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा, ये अल्फा बीटा गामा वाला चीज से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा मतलब सोल्यूशन सही है इस पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग को देखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, ठीक है, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है, एक एक करके पेयर, और अल्फा बीटा गामा ये कितना है, ये पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, कंपेयर करके, ठीक है। ये x का क्यूब इसका नहीं होता है, x स्क्वायर से होता है, तो x स्क्वायर के साथ कंपेयर करते हैं तो ये देखो ये आता है +1 +1 -1, ये +1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये -1 हो गया और अल्फा बीटा गामा 1 हो जाएगा। ये देखो क्योंकि हम लोग का जो जनरल फॉर्म था वो कैसा था, जनरल फॉर्म हम लोग का ऐसा था, x का क्यूब और यहाँ पर था माइनस, माइनस ऑफ क्या था, माइनस ऑफ यहाँ पर हम लोग का था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसा था शायद, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, माइनस ही था, माइनस प्लस का माइनस था, यहाँ पर देख के एक बार लिख लेते हैं, माइनस था प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा 0। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, शायद थोड़ा सा गलत हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखो अब हम लोग कंपेयर करते हैं, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे x³ का x³ का 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हो जाएगा हम लोग का -1, क्योंकि इधर +1 है इधर माइनस है, तो ओवरऑल ये -1 होगा। यही चीज बोल रहे थे, गलत हो जा रहा था। ये देखो अगर कंपेयर करते हैं तो x का स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इंटू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर दोनों साइड से आउट हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1 हो गया, ठीक है। अब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका क्या हो जाएगा, इसके आगे प्लस है और यहाँ पर देखो माइनस है, तो ये भी हम लोग का -1 होगा, ये मैंने सही लिखा है। और ये -1 था और इसके आगे माइनस ही होता है, तो माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -1, यानी अल्फा बीटा गामा 1 हो जाएगा। ये देखो माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -1, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। बस यहाँ पर जब कंपेयर करोगे तो प्लस माइनस का ध्यान रखना, जैसे यहाँ मेरे से गलती हुआ, मैंने +1 की जगह -1 लिख, सॉरी -1 की जगह +1 लिख दिया था। अब हम लोग देखेंगे कि ये सारे ऑप्शंस में एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं अल्फा बीटा गामा कौन से वाले ऑप्शन से -1 आता है, चेक करते हैं। ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ऑप्शन ए से अगर चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये आ रहा है +1। ये देखो अल्फा बीटा गामा, ये +1 आ रहा है कि -1, ये और ये कैंसिल आउट, हाँ ये -1 आ रहा है। हम लोग ऑप्शन ए का चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन ए से चेक करेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा कितना है -1, बीटा है -1, मतलब -1 इंटू -1 पहला, ठीक है। ये क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा मतलब -1, गामा मतलब 1, -1 इंटू 1, ठीक है। और गामा अल्फा, गामा मतलब 1, अल्फा मतलब -1, 1 इंटू -1, ठीक है। चेक करते हैं कितना हो रहा है, -1 में +1, ये हो गया प्लस माइनस में -1 और ये हो गया प्लस माइनस में -1, ठीक है। तो ये हम लोग का -1 आंसर आ रहा है। क्या -1 आना चाहिए इस पे, हाँ -1 आना चाहिए। और अल्फा बीटा गामा में कितना आएगा, अल्फा बीटा गामा क्या क्या है, अल्फा -1 है, बीटा -1 है, गामा 1 है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से तो 1 आता है, प्लस माइनस में माइनस, माइनस माइनस में प्लस आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए से तो हम लोग का जो है आंसर मैच हो रहा है। ऑप्शन ए से हम लोग का तीनों आंसर जो है सही जा रहा है। तो 6th नंबर का आंसर हम लोग का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। बाकी से चेक करके देखो नहीं होगा, जैसे पहला वाला ही चेक करो ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब 1 + 1 -1, ये देखो 1 + 1 -1, इस पे ही नहीं जा रहा है, ये देखो ये और ये कैंसिल आउट, आंसर +1 हो गया, जबकि आंसर होना चाहिए -1, तो ऑप्शन बी आउट, ठीक है। ऑप्शन सी अगर देखें तो उसमें तो हमारा -1 आएगा ही नहीं, क्योंकि -1 -1 -1 ये होता है -3, ठीक है। तो इसीलिए कैंसिल आउट, 1 1 1 तीनों को ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, तो ये भी एक कैंसिल आउट। यानी ऑप्शन ए, अगर हम लोग ये 3 चेक कर लेते हैं तो हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि ऑप्शन ए होगा। मैंने क्या किया, तुम लोग को ऑप्शन ए में सारा चीज चेक करवा दिया, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से चले, जैसे अभी तो हम सिखाने के लिए पूरा कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तुम लोग कैसे कर सकते हो, अगर ऐसे बी सी डी को चेक कर लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, -1 आ रहा है कि नहीं, तो देखो इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, तो कंफर्म यही वाला मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के चेक करके देख सकते हो। अब अभी हम क्या करें, थॉरोली सिखा रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम टाइम में तुम लोग करोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या ये सारे ऑप्शन को एक बार चेक कर ले तो इतना सारा चेक नहीं करना पड़ता, ये तीनों चीज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हम लोग सिर्फ पुट करके आंसर नहीं निकाल पाएंगे, अगर हम लोग के क्वेश्चन में से रिपीटेशन रहेगा रूट्स का, ठीक है। 6th नंबर हो गया। 7th नंबर देखो, द सेटिस्फाइंग वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन। अब ये पुट करने से ही पता चलेगा, ठीक है, इस इक्वेशन का सेटिस्फाइंग वैल्यू कौन सा है। तो देखते हैं कॉमन डेटा क्या है। तो कॉमन देखो हर जगह पे 4 है, सिर्फ यहाँ पर -4 है, ठीक है। और 5 लगभग 2 जगह पे, 3 जगह पे -5 है, हर जगह तो कॉमन नहीं है। हाँ, लेकिन एक अनकॉमन डेटा 1 है, अगर 1 से सेटिस्फाई होता है तो ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा। वो तो मुझे पता नहीं होगा कि नहीं, मतलब 1 से सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, चेक करके देखना पड़ेगा। तो 7th का ऑप्शन ए पहले चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका इक्वेशन लिखते हैं, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर -20x इक्वल टू 0। ऑप्शन ए से चेक करते हैं, ऑप्शन है 1 4 -5, 1 4 -5। चलो 1 से चेक करते हैं, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर -20 इंटू 1, ये कैसे भी 0 नहीं आएगा, 1 + 1 -20, यानी ये हो गया 18 -18, ठीक है। तो ऑप्शन ए से हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है, मतलब 1 तो हम लोग का सोल्यूशन का पार्ट होगा नहीं। अब 4 जो है वो होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा, देखो 4 हम लोग का सोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ एक 4 है, यहाँ एक 4 है, यहाँ एक 4 है, यहाँ -4 है, ठीक है।
तो अगर 4 से होगा तो -4 से नहीं होगा, अब चेक ही करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग कौन सा वाला ऑप्शन चेक करें? हम लोग 4 से चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, 4 से हो रहा है कि नहीं ये चेक करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो हम लोगों ने कट कर दिया। अगर ऑप्शन बी लेते हैं तो वहां 2 भी है 4 भी है। एक काम करते हैं, पहले 4 से चेक करते हैं क्योंकि 4 काफी जगह पे है। चलो 4 से चेक करते हैं। 4 क्यूब 4 स्क्वायर -20 इंटू 4, देखते हैं कितना होता है। 64 प्लस 16 माइनस 80, 80 माइनस 80 0। अच्छा चलो 4 हम लोग का सोल्यूशन होगा ही होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें 1 है। अब 1 हमारा सोल्यूशन नहीं आ रहा है 1 से, तो ये ऑप्शन ए कट हो जाएगा। लेकिन वो सारे ऑप्शन हमारे आंसर होंगे जहां 4 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है। अब 4 से आंसर होगा ना तो -4 से नहीं होगा। ये चीज तुम लोग देख सकते हो। क्यों? ये देखो -4 से नहीं होगा मुझे जितना लग रहा है। देखो -4 होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस रहेगा। तो ये अगर माइनस हो जाएगा तो ये 80 कैसे आएगा? क्योंकि -4 अगर मेरा सोल्यूशन होता है तो सिर्फ ये क्यूबिक फॉर्म में माइनस लगेगा। तो -64 -80 और +16 से कभी भी 0 नहीं आ सकता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर +4 से हो रहा है तो -4 से नहीं होगा। अब ये दोनों में से हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्या चेक करें? -5 चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ऑप्शन में है। तो -5 से आंसर होगा ही होगा। अब या तो 0 गलत है या तो 2 गलत है, ठीक है। अगर 2 गलत है तो ऑप्शन बी नहीं होगा, अगर 0 गलत है ऑप्शन डी नहीं होगा। तो बेटर है कि पहले 0 से चेक करें, जल्दी से चेक होगा। 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, -20 इंटू 0 0 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर होगा। 2 से सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ चेक करके देख लो, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर -20 इंटू 2 दिख ही रहा है। देखो ये 8 और ये 4 और ये हो गया 40। कैसे 0 आएगा? नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे शॉर्टकट में देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। 7th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर लिख दे ऑप्शन डी जो है ये आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक 0 है जो कि सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा एक 4 है और एक -5 है, ठीक है। या फिर तुम लोग ऐसे भी देख सकते थे, जहां 0 है उससे चेक करके देख सकते थे। 0 से आ रहा है तो इसका मतलब या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब ये दोनों में कॉमन, यहाँ भी फिर तुम लोग को 2 चीज चेक करना पड़ता, -4 4 5 -5 ऐसे करके चेक करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग 8th नंबर करते हैं। The roots of the cubic equation x cube -6x square plus 9x -4, देखते हैं कौन सा सोल्यूशन होगा। x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 9x -4 इक्वल 0, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 4 1 -1 -4 -1 -1 -4 -1 1 1 1 4, ठीक है। तो कॉमन तो वैसा कुछ नहीं है, 2 जगह पे 4 है, एक जगह पे 1 भी कॉमन है, काफी जगह पे -1 भी कॉमन है, ठीक है। चलो ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ऑप्शन ए है 4 1 और -1, ठीक है। 4 1 और -1, पहले 4 से ही चेक करते हैं। 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर 64 माइनस 96 होगा शायद, हाँ 96 प्लस 36 -4, देखते हैं कितना होता है। 96 माइनस में है प्लस 36 -4 प्लस 64, 0 आ रहा है। चलो ये 0 आ रहा है, मतलब 4 से सोल्यूशन होगा। अब देखते हैं, अगर 4 से होगा तो ऑप्शन ए मेरा चांस हो सकता है, बी नहीं होगा क्योंकि 4 से होगा तो -4 से नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब डी और ए में क्लैश हो रहा है। अब डी और ए में से कौन सा हमें चेक करना चाहिए? दोनों में 1 है, ठीक है। तो -1 से चेक करो। अगर -1 से भी होगा तो ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। -1 से चेक करेंगे पहले, फिर 1 से चेक करेंगे। -1 का क्यूब -4, तो -1 का क्यूब -1, ये हो गया 1 -1 इंटू -1 1 हो गया। 1 इंटू 6 6 -6 -9 -4, देखते कितना होता है। नहीं इससे तो आंसर नहीं आ रहा है। -1 -6 -9 -4, 0 तो नहीं आएगा, ठीक है। -4 -6 -10 और -10 -10 -20 हो गया। तो इसका मतलब -1 से आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन
-1 से अगर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन ए तो पहले ही आउट, ठीक है, ऑप्शन बी भी आउट, यहाँ -1 है, ऑप्शन सी भी आउट, यानी 8th नंबर का आंसर डी होगा, क्योंकि -1 से सोल्यूशन नहीं हो रहा है। -1 देखो 3 जगह पे था, ठीक है, 3 जगह पे था, तो इसका मतलब ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है, 8th नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी ये आंसर हो जाएगा। और क्या क्या है, 114, क्या ऐसा हो सकता है 1 1 है और उसके साथ 4 है? हाँ हो सकता है, 2 बार 1 हो सकता है, इसका प्रूफ दिखाते हैं। देखो 2 बार 1 कैसे हो सकता है, अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, जहां पर देखो यहाँ पर हम लोग का x का -1 2 बार -1 आया था, वैसे ही ये एक सोल्यूशन हुआ जहां पर 2 बार +1 आ रहा है, ये ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है, जिसका प्रूफ देखो यहाँ पर ही दिख रहा है ना। तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब चलो 9th नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोल रहा है, इफ दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ 2x + 3 अच्छा ये थोड़ा सा अलग है, देखो इसमें बोला है, एक इक्वेशन दे दिया है, पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं, 4x³ + 8x² - x और क्या था -2 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है वैल्यू ऑफ 2x + 3, हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि 2x + 3 कितना होगा अगर ये इक्वेशन है, तो इसका मतलब मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, x = कितना है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, जब वैल्यू मुझे पता चल जाएगा फिर हम बोलेंगे कि इसका वैल्यू क्या हो रहा है। तो पहला मेरा काम है कि मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग को देखो 3 ऑप्शंस दिया, मतलब 4 ऑप्शंस, हर एक ऑप्शन में 3 डेटा दिया हुआ है, मतलब x का 3 वैल्यू अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। अब इससे हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा रूट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, हम लोग के पास 2 हर जगह पे है, ठीक है, इसका मतलब 2 तो हम लोग का इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है। ओ अच्छा नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहाँ पर बोला है देन द वैल्यू ऑफ 2x + 3 इज गिवन बाय, मतलब ये जो ऑप्शंस है ये 2x + 3 का आंसर दिया हुआ है, 2x + 3 का आंसर या तो ये 3 वैल्यू होगा, या तो ये 3 वैल्यू होगा, या तो ये 3 वैल्यू होगा। अब इसका 3 आंसर कैसे आ सकता है, क्योंकि जब हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो वो 3 टाइप्स होगा, ठीक है, क्योंकि रूट जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन 3 होगा, तो जब 3 अलग अलग वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, अल्फा एक बार पुट करेंगे, एक बार बीटा पुट करेंगे, एक बार गामा पुट करेंगे, तो हम लोग के पास 3 अलग अलग आंसर्स आएंगे, जिसका यहाँ पर हमें आंसर्स दे रखा है, ठीक है। ये ऑप्शंस जो है ये x का नहीं है, ये 2x + 3 का ऑप्शंस दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x निकालना पड़ेगा। क्या ये क्यूबिक फॉर्म में करेंगे, नहीं, ये इक्वेशन को ना हम लोग देखो कॉमन लेके कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें से 4x² कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा, यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है, और माइनस कॉमन ले लो x + 2। बाई चांस ये वाला इक्वेशन ऐसे करके हो जा रहा है, अदरवाइज हमें फैक्टराइजेशन करके करना पड़ता, यानी कि ऐसे करके करना पड़ता जो मैंने तुम लोग को सिखाया। ये इक्वेशन ऐसा है जो कि ऐसे कॉमन लेने पे हो जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्यूबिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व किया जाता है वैसा करना पड़ता है। चलो ये दोनों कॉमन लेते हैं, x + 2 फैक्टर्स, बचा क्या, तो x + 2 0 हो जाएगा, 4x² - 1 0 हो जाएगा, x = -2, 4x² 1, x का स्क्वायर 1/4, देन x = ±1/2, ठीक है, ±1/2, क्योंकि x स्क्वायर अगर 1/4 होता है तो x कितना हो जाता है, √1/4, और √1/4 का मतलब 1/2 नहीं लिखना है, प्लस माइनस दोनों लिखना है। ये हम लोगों ने इक्वेशन के फर्स्ट डे ही सीखा था, इसका रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि 1/2 × 1/2 1/4, -1/2 × -1/2 ऑल्सो 1/4, तो इसीलिए ऐसे होगा। तो इसका मतलब x का हम लोग का 3 सोल्यूशन निकल के आया, x का वैल्यू हम लोग का निकल के आ रहा है एक -2, एक हाफ और एक -12। अब हम लोग ये तीनों वैल्यूज को यानी अल्फा बीटा और गामा को इसमें पुट करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो पहला 2 × -2 + 3, तो ये कितना हो गया, -4 + 3 यानी कि -1। सेकेंड हाफ पुट करेंगे +3, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 3 यानी कि 4। थर्ड 2 × -12 + 3 यानी कि -1 + 3, तो
2 हो गया, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशंस आया, -1, 4 और 2। देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है, हमें ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं -1, 4, 2। तो ऑप्शन ए ही है, -1, 4, 2, ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं, या तो +1 है, नहीं होगा, -1, ये -4 है, नहीं होगा, और डी तो नन ऑफ दिस है। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा -1, 4 और 2। तो 9th का ऑप्शन ए ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो रूट है वो कौन सा है। तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो जिससे ये सेटिस्फाई कर जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x³ -x का स्क्वायर -4x +2 = 0, ठीक है। अच्छा, अब पुट करते हैं, पहला ऑप्शन है हाफ, हाफ से चेक करते हैं, 2 × 1/2 का क्यूब -1/2 का स्क्वायर -4 × 1/2 +2, चेक करते हैं कितना होगा। 2 / 8 हो गया, ठीक है, -1/4 -2 +2। तो ये 1/4 और -1/4 ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि 1/2 से सेटिस्फाइड हो, तो -1/2 से नहीं होगा और 2 से भी नहीं होगा। देख सकते हो, देखो आंसर तो एक ही होगा ना, दो तो नहीं होगा। 2 से देख लो, 2 2 4 2 8, 8 × 2 16, -4 -8 +2, तो ये कितना हो जाएगा, 16 17 18 -12, ठीक है। ये हो जाता है 6, तो 0 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हम लोग का, अच्छा ये मैंने लिख दिया, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज हम लोगों का बाकी है, वो हम बता देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे, ये मैंने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये सॉल्व किया हुआ है। जैसे मैंने फैक्टराइजेशन तुम लोग को सिखाया, बट देखा तुम लोगों ने जैसा क्वेश्चन होता है उसमें हमें सॉल्व करना जरूरी नहीं होता है। फिर भी अगर तुम लोग करना चाहते हो तो अपने आप से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पर भी जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे करवा दिए, एक्सेप्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये भी हम बता देते हैं। देखो, डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12, फाइंड द नंबर्स। अब इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, देखो तुम लोग के पास तो ऑप्शंस रहेगा, वहां से तुम लोग देख लेना, 2 नंबर के ऑप्शंस रहेंगे। जैसे देखो नंबर्स यहाँ पर हम लोग का दे रखा है 4 और 16 ऐसे दे रखा है, तो इसका मतलब हम लोग के पास एक ऑप्शन रहेगा 4 और 16, उस पर हम लोग ये चीज को सेटिस्फाई करके देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स कितना हो रहा है, 12 बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ए नंबर, कोई एक नंबर और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट का डिफरेंस 12 होता है, तो 16 वो नंबर है और उसका फाइंड द नंबर्स बोला है और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ऐसा, ठीक है। तो 16 -4 ये कितना हो गया, 12। तो ये ऑप्शंस जब रहेगा उससे हम लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर सोल्यूशन देखोगे तो वो हम बता देते हैं कैसे क्या है, कि कोई भी एक नंबर ले लेते हैं x और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो गया √x, वो बोल रहा है डिफरेंस 12 होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये सोल्यूशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, मतलब इरेलीवेंट हो जाएगा, एग्जाम में तो सॉल्व नहीं करना है। हम छोटा सा हिंट्स दे देते कैसे कर सकते हो, दोनों साइड को स्क्वायर कर लो, ठीक है। दोनों साइड को स्क्वायर कर सकते हो, इससे तुम लोग का आंसर आ जाएगा। या ऐसे देखो, ये देखो इन्होंने भी किया है ना, ये देखो a² -2ab + b² इस तरीके से किया है, ऐसे भी करके देख सकते हो। या फिर इसको कुछ एक मान लो, जैसे देखो ये x है, ये -√x है, तो तुम लोग ऐसे मान सकते हो y = √x, ठीक है। y = √x अगर मान लेते हो तो उससे भी सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, ये सोल्यूशन सीखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा आएगा नहीं, ठीक है। हम जस्ट कंसेप्ट बता देते क्वेश्चन का। और यहाँ पर एक बोला था, ए पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट 60, एक पीस ऑफ आयरन रॉड है, ठीक है, इसका कॉस्ट कितना है, 60 रुपीज। क्या बोला है, इफ द रॉड वॉज 2 मीटर शॉर्टर, अगर 2 मीटर कम, मैंने इसको छोटा कर दिया साइज में, अगर 2 मीटर कम रॉड अगर लिया जाता है, देन ईच मीटर कॉस्ट 1.00 मोर। बोल रहा है एक पीस आयरन रॉड का कॉस्ट है 60 रुपीज। अगर हम लोग 2 मीटर कम लेंथ का रॉड लेते हैं तो पर मीटर कॉस्ट 1 रुपए में बढ़ जाएगा। जैसे क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी में चीज लेते हैं तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम होता है, लेकिन अगर हम लोग कम क्वांटिटी में लेते हैं तो वहीं पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग कोई 1 किलो
प्रोडक्ट कोई 1 किलो रॉ मेटेरियल ले रहा है, ठीक है, जिसका कॉस्ट बोल रहा है 10 रुपए, लेकिन बोल रहा है अगर आप 5 किलो लोगे तो आपसे 50 नहीं, आपसे हम लोग 40 रुपए लेंगे, तो यानी पर किलो हम लोग का 8 रुपए करके आ गया, ठीक है। लेकिन अगर 1 किलो लेंगे तो 10 रुपया करके आ रहा है, तो वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है कि 2 मीटर शॉर्टर अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग का पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपए बढ़ जाएगा। द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड, टोटल कॉस्ट अनचेंज रहेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड, रॉड का लेंथ क्या है ये पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, हम लोग मान लेते हैं कि रॉड का लेंथ, ये ऑप्शंस रहेगा उससे कर सकते हो। रॉड का लेंथ अगर x है तो एक एक्स मीटर है, एक्स मीटर है तो फिर 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 60/x, यहाँ पर वही किया है। अगर 60 रुपीज ये पूरे रॉड का कॉस्ट है, तो ये पूरा रॉड सपोज कि x मीटर का है, तो 1-1 मीटर रॉड का कॉस्ट कितना होगा, तो ये डिवाइड करने से पता चलेगा, ठीक है। और नया लेंथ जो है 2 मीटर इससे कम है, तो ये x था, ये 2 मीटर कम यानी x-2 होगा, ठीक है। अगर ये x-2 है और टोटल कॉस्ट अगर चेंज नहीं हो रहा है, टोटल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर भी 60 रुपीज टोटल कॉस्ट आ रहा है, यहाँ पर भी 60 रुपीज आ रहा है, क्योंकि हम लोग कम लेंथ का ले रहे हैं तो भी हमारा टोटल उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई x-2, ठीक है। अब बोल रहा है अगर हम लोग कम अमाउंट में ले रहे हैं तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 1 रुपए ज्यादा हो जा रहा है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। ये देखो 60 डिवाइडेड बाई x-2, और ये ऐसे लिख सकते हो 60 डिवाइडेड बाई x-2 माइनस ऑफ 60 बाई x इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इन्होंने ऐसा लिखा है 60 डिवाइडेड बाई x-2, ये इधर ट्रांसफर किया है इसी वजह से। फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करना नेसेसरी नहीं है। हम ये क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो तुम लोग को क्वेश्चन तो समझना पड़ेगा, फिर ऑप्शन से चेक करके देख सकते हो। बोल रहा है कि आप x मीटर रॉड ले लो या x मीटर से 2 मीटर कम रॉड ले लो, आपको 60 रुपए ही देना है, ठीक है। ये चीज बता रहा है आपको 60 रुपए ही देना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ लेने से x मीटर आ रहा है, और अगर हम लोग कम ले रहे हैं x-2, लेकिन कॉस्ट उतना ही आएगा, तो पर यूनिट कॉस्ट बोल रहा है 1 रुपए करके बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपए करके बढ़ने का मतलब है पर यूनिट इस पे इतना आ रहा है, इस पे इतना आ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो ये -1 होगा। अब आंसर से देखो कैसे मैच करोगे, अब तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर लेंथ दे दिया है 12 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये 12 मीटर का लेंथ, ठीक है, ऑप्शन में 12 मीटर रहेगा, तो तुम लोग उससे कैसे चेक करोगे, 60 रुपीज दे रहे हैं 12 मीटर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है, 5 रुपीज 5 पर मीटर, ठीक है। और अगर हम लोग 2 मीटर कम ले रहे हैं यानी 10 मीटर्स ले रहे हैं, तो भी हम लोग को 60 रुपीज बोल रहा है, यानी 6 रुपए, तो 5 और 6 का गैप कितना हो गया, 1 रुपया पर मीटर ज्यादा पड़ जाएगा, ठीक है, यही चीज बोला है। तो ऑप्शन के साथ तुम लोग इस तरीके से चेक करके देख सकते हो, इसका सोल्यूशन करना एक्स मान के जरूरी नहीं है, बट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। और ये वाला देखो बोल रहा है डिवाइड 25 into 2 parts so that sum of their reciprocal is 1/6, ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन काफी सारा किया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं, ये देखो 25 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, आंसर दिया हुआ है 10 और 15, तो ये देखो 10 और 15 अगर 2 पार्ट है, जैसे मान लो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 और 15, हम लोग इससे चेक कर रहे हैं, 10 15 को ऐड करने से 25 होगा, और बोल रहा है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 25 को, और इसका रेसिप्रोकल्स का अगर हम लोग सम करेंगे तो बोल रहा है 1/6 आएगा, तो चेक करते हैं 1/10 कितना होता है 0.1, ठीक है, और 1/15 कितना होता है, ये आता है 0.0006 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो प्लस 0.1 कितना आ गया, ये आ रहा है 0.1666, ठीक है। ये 1/15 ऐड करने से आएगा 0.16666 ऐसे करके चले जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला 1/6 करने से कितना आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 6, देखो वही आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, अभी जो आंसर आया वो ये शो कर रहा है, इसके पहले हम लोगों ने जो किया वो ये शो कर रहा है, देखो दोनों वैल्यू सेम है। ये तुम लोगों को कैलकुलेटर में फैसिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये पहला वाला कैलकुलेशन का यहाँ पर ही है, तो तुम लोग उसको लिख लेना, लिखने से ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। या फिर रिव्यू करके भी देखा जाता है, कैलकुलेटर में रिव्यू करके भी देख सकते हो कि पहला वाला कितना आया था। तो ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो ये 2 बाकी था, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये फुल्ली कंप्लीट हो गया, और एक पॉइंट बताते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस मैंने बाकी रखा था, 3 आई थिंक 4 और 5,
और इसका सोल्यूशन भी करना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि तुम लोग जो है इसको खुद से मतलब ऑप्शन के साथ चेक करके आंसर कर सकते हो। तो अभी ये करवाएंगे तो तुम लोग के लिए बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा फिर से इक्वेशन वगैरह, तो इसलिए हम नहीं करवा रहे। चेक करके देख सकते हो 4 और 5, अगर होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मुझे बोलोगे तो हम बता देंगे। तो इक्वेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ, लेकिन इक्वेशन का ही और एक पार्ट है हम लोग के पास, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। इसका थोड़ा सा आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये भी हमारे इक्वेशंस का ही पार्ट है, लेकिन चैप्टर का नाम अलग से दिया हुआ है, लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, लीनियर इनइक्वालिटीज, तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है। लीनियर इनइक्वालिटीज, तो लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होगा? इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी का मतलब होता है जो चीज इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इन इक्वलिटी, इनइक्वालिटी का मतलब होता है नॉट इक्वल, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, नॉट इक्वल, जो चीज इक्वल नहीं है उसे हम लोग बोलते हैं इनइक्वल, ठीक है। इनइक्वल, इनइक्वल यानी नॉट इक्वल, ठीक है। अब जैसे देखो, हम लोगों ने इक्वेशन अभी अभी कंप्लीट किया, तो वहां पर हम लोगों ने काफी अलग अलग तरीके का इक्वेशन देखा था, जैसे कि लीनियर इक्वेशन का नाम देखा, फिर देखा क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसके बाद आज हम लोगों ने देखा क्यूबिक, ठीक है। ये 3 तरीके का पढ़ा, जिसमें लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या था, डिग्री वाइज ये सारी चीजों को कैसे डिवाइड किया गया था, डिग्री वाइज, ठीक है। डिग्री का मतलब है एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, तो लीनियर इक्वेशन में एक्स का हाईएस्ट पावर 1 होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में 2 होता है, क्यूबिक में 3 होता है। ये सब क्या है, एक्स का हाईएस्ट पावर, मतलब ऐसे लिखें, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है। ये सब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या था, अगर तुम लोग को एक बार याद दिलाएं, जैसे देखो लीनियर इक्वेशन क्या था। लीनियर इक्वेशन का मतलब, जैसे मान लो 2x प्लस 9 इक्वल टू 2x प्लस 9 इक्वल टू 7, ठीक है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का पावर क्या है, x का पावर हाईएस्ट पावर 1 है। अगर हम ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, ये भी लीनियर इक्वेशन है। और अगर ये दोनों इक्वेशन को साथ साथ लिखते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये तुम लोग को याद आ रहा होगा, हम लोगों ने फर्स्ट डे ही किया था। तो ये भी जितना लीनियर इक्वेशन है, ये भी उतना ही लीनियर इक्वेशन है। क्या 2 वेरिएबल होने से वो इक्वेशन लीनियर नहीं होगा? ऐसा बात नहीं है। 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो, सारे वेरिएबल्स का पावर देखना है। अगर सभी का पावर 1 है तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, जितना ये भी उतना ही लीनियर इक्वेशन है। मतलब एक वेरिएबल के साथ भी ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल के साथ भी ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स लिखा है, या फिर ऐसे लिख सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन द इक्वेशन। वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई, वेरिएबल्स जितने सारे हैं उसका हाईएस्ट पावर अगर 1 होगा तो वो इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर, ठीक है। तो इससे लीनियर का मतलब पता चला। और इनइक्वल का मतलब जो इक्वल नहीं होता है। अब इक्वेशन कौन सा है, देखो हम लोगों ने देखा ये सब इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब है इक्वल साइड के इधर और इधर वैल्यूज रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये हो जाता है इक्वेशन। जब इक्वल है इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। क्योंकि पावर जो है वो 1 है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर ही क्यों बोला जाता है वो भी समझो। अगर हम लोग इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ में जब भी इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे ये हमें एक स्ट्रेट लाइन ही देगा। अब कैसा देगा वो तो सोल्यूशन करने से पता चलेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी हम लोग इसे ऐसे लिख लो, एज व्हेन, लीनियर क्यों बोला जाता है इसका और एक रीजन भी है, एज व्हेन प्लॉटेड, एज व्हेन प्लॉटेड इन ए ग्राफ पेपर, ये समझने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रेट लाइन ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जो लाइन स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है ये मैंने
एक बार फिर से बता दिए, एक तो पावर बेसिस पे हम लोगों ने देखा था। ग्राफ का कंसेप्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ का बात आ जाएगा। ये देखो, इसको बंद कर देते हैं क्योंकि ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। कहाँ गया ये वाला, ये बंद कर देते हैं, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग ये वाला देख रहे हैं, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज। लेकिन तुम लोग को ग्राफ पेपर में ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि तुम लोग को ग्राफ पेपर दिया जाएगा और तुम लोग उसे ड्रॉ करोगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ग्राफ पेपर में ड्रॉ नहीं करना है, कंसेप्ट देखो पता चलेगा क्या करना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोगों का लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि पहला बात है कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे अगर उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। दूसरा बात है, ऐसे इक्वेशन को जब भी ग्राफ में प्लॉट किया जाता है तो वो इक्वेशन हमेशा में स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करता है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट होता है, तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे होगा, जैसे मान लो मैंने ऐसा कोई इक्वेशन लिख दिया, लाइक 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है, ये लिख दिया। या फिर ऐसा लिख दिया 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ये देखो, ये कैसा साइन है, ये ना, ये इक्वल साइन नहीं है, ये है लेस देन इक्वल, ये है ग्रेटर देन इक्वल। मतलब इसी चीज को बोला जाता है इन इक्वलिटीज। जैसे ये इक्वल बता रहा है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, लेकिन ये क्या बता रहा है, इन इक्वल बता रहा है। और क्योंकि मैंने जो भी तो यहाँ पर वैल्यूज लिखे हैं उसमें x का पावर जो है वो 1 है, इसीलिए लीनियर है। तो क्योंकि पावर 1 है तो ये लीनियर है। क्योंकि ऐसे साइंस यूज हुए हैं तो ये हो जाता है इन इक्वलिटी, ठीक है, इनइक्वालिटीज। जैसे यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इक्वल है, जो वैल्यूज है वो इक्वल है दोनों साइड में, बिकॉज इक्वल साइन हमें ये बात बता रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल दिया। क्या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल देना जरूरी है? नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ग्रेटर देन 7, 2x प्लस 3 लेस देन 7, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी होता है लीनियर इनइक्वालिटीज, क्योंकि पावर 1 है, ठीक है। क्या सिर्फ x रिलेटेड ही होगा, y रिलेटेड ऐसा नहीं होगा? ऐसा भी होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा भी होगा। तो लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब आई होप कि समझ में आ रहा है कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होगा। लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन जिससे बनता है ग्राफ में प्लॉट करने से जिस इक्वेशन को, या फिर और एक पॉइंट होता है जिसका डिग्री हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 होगा, दैट इज लीनियर। और अगर ऐसे कुछ साइंस यूज हो रहे हैं दिखाने के लिए इक्वेशन को, तो उसे बोला जाता है लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पर, एक सेकंड, जैम बोर्ड खत्म हो यहाँ देखो लिखा हुआ होगा, दिखाते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला तुम लोग चाहो तो पॉइंट आउट कर लो। इनइक्वालिटीज आर स्टेटमेंट्स, जैसे इक्वेशन भी एक स्टेटमेंट था। इनइक्वालिटीज आर स्टेटमेंट वेयर टू क्वांटिटीज आर अनइक्वल बट अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम, ठीक है। क्या बोला है कि इनइक्वालिटीज जो है वो एक स्टेटमेंट है, जैसे इक्वेशन भी एक स्टेटमेंट था, है ना। हम लोग जब इक्वेशन पढ़े तो वहां भी मैंने बोला था इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है जिसमें बोथ साइड वैल्यूज को इक्वल बोला जाता है। तो इनइक्वालिटीज भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये सभी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है देखो, इसके बाद बोल रहा है इनइक्वालिटीज इज अ स्टेटमेंट वेयर टू क्वांटिटीज आर अनइक्वल। दो क्वांटिटीज जो है वो आपस में अनइक्वल है, ठीक है, दो क्वांटिटीज अनइक्वल है। ये देखो अनइक्वल है क्योंकि ये साइन बता रहा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे कम है, ये इससे लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है। तो अनइक्वल सिचुएशन है। अच्छा, फिर देखो क्या बोल रहा है, अनइक्वल बट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम, लेकिन इनके अंदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो उस पॉइंट को इस जगह पे पॉइंट आउट कर सकते हो अपने समझने के लिए, बस इतना सा पॉइंट काफी है, ठीक है। करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज ऑकर इन बिजनेस, ठीक है। ऐसा इनइक्वालिटीज का यूज कहाँ होता है, मतलब ये जो तुम लोग पढ़ रहे हो इसका यूज कहाँ पर होगा, बोल रहा है कि इसका यूज बिजनेस में होता है। तो बोल रहा है कि व्हेनेवर देयर इज अ लिमिट ऑन सप्लाई। अब देखो बिजनेस में इस तरीके का चीज का यूज क्या होता है, मतलब इस चैप्टर का एप्लीकेशन क्या है ये हम बताते हैं। देखो इस चैप्टर का एप्लीकेशन कहाँ पर है, कैसे है। तो इस चैप्टर का एप्लीकेशन है बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। कैसे? जैसे देखो अगर कोई
कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, कोई फिनिश गुड्स बना रहा है, कुछ भी फिनिश गुड्स बना रहा है, ठीक है, कोई भी एक गुड्स बना के मार्केट में बेचने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। जैसे तुम लोग अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर होते हो तो तुम लोग का रॉ मटेरियल हो जाएगा वुड यानी लकड़ी, ठीक है। अगर तुम लोग जो है टी शर्ट मैन्युफैक्चरर होते हो तो तुम लोग का रॉ मटेरियल हो जाएगा क्लोथ्स, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग रॉ मटेरियल्स होता है अलग अलग बिजनेस के लिए। अब ये इसमें अप्लाई कैसे किया जाएगा, अब देखो रॉ मटेरियल जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना कि जो हम लोग के पास रिसोर्सेज है वो हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, तो हमें उसका अल्टीमेट यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को मतलब कभी भी लकड़ी का जरूरत तो हमें मिल जाएगा, नहीं, सप्लाई जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड सप्लाई हमें मिलेगा, चाहे कोई भी चीज का हो, चाहे लेबर का हो चाहे रॉ मटेरियल का हो, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो सोर्सेस का अवेलेबिलिटी है उसे हम लोग कितना ऑप्टिमम तरीके से यूज कर पाते हैं, उसके लिए हमें ये इक्वेशंस हेल्प करता है। जैसे मान लो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मार्केट में हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मार्केट में 1000 kg ही अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग ये 1000 kg से जितने सारे प्रोडक्ट बना पाएंगे उतना ही बनाएंगे। मान लो हम लोग का एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में 10 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, या फिर थोड़ा कम कर देते 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए एक यूनिट बनाने में, ठीक है। तो अगर 1000 kg ही मार्केट में अवेलेबल है तो हम लोग कितने सारे फिनिश गुड्स बना सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 500 पीसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इसी में यूज करना पड़ेगा, यानी रॉ मटेरियल हमारे लिए कितना अवेलेबल है, रॉ मटेरियल हमारे लिए अवेलेबल है लेस देन इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू 1000 kg क्यों लिखा, क्योंकि 1000 kg या उससे कम अवेलेबल होगा, उससे ज्यादा मार्केट में है नहीं अवेलेबल। तो इस तरीके का मैंने रॉ मटेरियल का एग्जांपल दिया, कुछ और भी एग्जांपल तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस में ऐसा यूज होता है, ये देखो यहाँ पर दिया है, इफ ए प्रोड्यूसर रिक्वायर्स a certain type of raw material for his factory and there is an upper limit in the availability of that raw material, upper मतलब मैक्सिमम कितना, जैसे मैंने बोला बाजार में मैक्सिमम 1000 किलो ही अवेलेबल है, then एनी डिसीजन विच इट टेक्स अबाउट प्रोडक्शन, मतलब वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उसके लिए अगर वो डिसीजन लेंगे, शुड इन्वॉल्व द कंस्ट्रेंट ऑल्सो। तो उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि हम 1000 पीस बनाए, नहीं बना सकते, 500 पीस ही बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में तो 1000 किलो से ज्यादा रॉ मटेरियल ही नहीं है और हमारा एक यूनिट फिनिश गुड्स में 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है। तो ऐसे ही अगर सोचने लगे कि हम 1000 यूनिट बना देंगे, किसी का ऑर्डर ले लिया, तब तो काम बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि देखो ये इनइक्वालिटीज का एप्लीकेशन बिजनेस में कितना अच्छा है कि हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे। वी विल सीन इन दिस चैप्टर मोर अबाउट सच सिचुएशन। इस बारे में अब काफी सारा चीज है। तो ये हम लोगों को फाइनेंस के बारे में बता रहा है कि देखो बिजनेस में इनइक्वालिटीज का एप्लीकेशन क्या है। तुम लोग का एप्लीकेशन नहीं पूछेगा, हम लोग देखेंगे कैसा क्वेश्चन होगा, लेकिन एक ओवरव्यू तो होना चाहिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का जरूरत क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो एप्लीकेशन यहाँ पर हम लोग को पता चला कि कैसा है। तो तुम लोग ये पैरा अगर पूरा एक बार पॉइंट आउट कर लेते हो ना तो यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन मिल जाए, ठीक है, इनइक्वालिटीज क्या होता है, और वैसे भी मैंने बता भी दिया तुम लोग को। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, अच्छा ये जो भी मैंने बताया ना इसके बारे में एक पॉइंट लिखवा देते हैं, ठीक है। ये वाला तो तुम लोग यहाँ से पढ़ ही लोगे, इसको हम और नहीं लिखवा रहे हैं, ये वाला तुम लोग पढ़ ही लोगे। अब एक पॉइंट लिखवाते हैं, एनी लीनियर फंक्शन that involves an inequality, अच्छा ये इन और इक्वलिटी ना एक साथ, इनइक्वालिटी साइन इज लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। एक छोटा सा इंट्रो तो कॉपी में होना चाहिए, ठीक है, या ये तो मैंने बता दिया, ये पॉइंट आउट करना है तुम लोग को। अच्छा अब यहाँ पर मैंने लिखा है कोई भी लीनियर फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स एन इनइक्वालिटी साइन वो होता है लीनियर इनइक्वालिटी, जैसे कि ये देखो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इस पे और एक पॉइंट लिखो, इट मे बी ऑफ वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल वाला भी लीनियर फंक्शन हो सकता है और मोर देन वन, और मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है, और मोर देन वन वेरिएबल। अब इसका एग्जांपल भी देखो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रहा वन वेरिएबल। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिख देते हैं लाइक ऐसे 2x + 3y ग्रेटर देन 9, ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल्स वाला हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग को मेनली 2 वेरिएबल्स वाला ही देगा, हम लोग दोनों चीज ही देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन एंड सोल्यूशन स्पेस, ठीक है। सोल्यूशन और सोल्यूशन स्पेस क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। सोल्यूशन और सोल्यूशन स्पेस, हम पहले एक बार डेफिनेशन एक लाइन लिखवा देते फिर समझाते हैं। सोल्यूशन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, सोल्यूशन यानी रूट्स जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स यानी एक्स या वाई, अगर एक्स वाई दोनों है तो दोनों का वैल्यू, या एक है तो एक का वैल्यू। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन is called as solution of the equation। ये हमें पता है कि अगर इक्वेशन को वो वैल्यू सेटिस्फाई करता है, अभी हम लोगों ने जो लास्ट एक्सरसाइज किया वहां पर तो वही चेक कर रहे थे एक्स के कौन से वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और सोल्यूशन स्पेस क्या होता है, सोल्यूशन स्पेस, ठीक है, मतलब काफी सारा सोल्यूशंस, ठीक है, स्पेस बोल रहा है सोल्यूशन स्पेस, तो इसका मतलब होता है द वैल्यूज ऑफ, ये देखो वैल्यू लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यूज मतलब मोर देन वन, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स दैट satisfy an inequality are called the solution space and is called as S डॉट एस, कभी कभी S डॉट एस ऐसे भी बोला जाता है, यानी सोल्यूशन स्पेस SS, ठीक है। अब ये दोनों का मतलब समझते हैं कि सोल्यूशन स्पेस और सोल्यूशन में फर्क क्या है। सपोज कि हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं जैसे कि 4x - 5 = 7, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अगर पूछा जाए कि x का सोल्यूशन करो तो हम लोग कैसे करेंगे, 4x = 7 + 5, 4x = 12, x = 12/4, यानी कि x = 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, वन सोल्यूशन, ठीक है। एक तो होगा ही क्योंकि हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक का बात नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर जब मैंने सोल्यूशन में लिखा था वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स क्यों लिखा, क्योंकि x और y दोनों अगर होगा तो दोनों का आंसर आएगा, अगर एक है तो एक का आंसर आएगा, लेकिन सबका वैल्यू एक ही आएगा क्योंकि हम लोग ये चैप्टर ही लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक वाला नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा जो सिलेबस है उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज ही है। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, मतलब ये x का वैल्यू 3 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया वन सोल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब सोल्यूशन स्पेस क्या होता है, देखो वो इनइक्वालिटीज इक्वेशन में होगा। जैसे ये क्या है, ये है इक्वेशन, ठीक है, और ये है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जहां पर ग्रेटर देन लेस देन इस तरीके का साइन यूज होता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 4x - 5, ऐसे लिख देते हैं 4x - 5 लेस देन, यहाँ पर कितना लिखें, 11 लिख देते हैं, ठीक है। तो 4x लेस देन क्या हो जाएगा, 11 + 5, 4x लेस देन 16, तो x लेस देन क्या हो गया 16/4, तो x लेस देन क्या हो गया 4, ठीक है, x लेस देन 4 हो गया। अब x लेस देन 4 का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू 4 से कम है। तो क्या क्या हो सकता है, x का वैल्यू 4 से कम होने का मतलब है कि x का वैल्यू 0 से लेके नेगेटिव भी हो सकता है, 0 का ही बात नहीं है, 4 से कम जो भी वैल्यू है वो सारे के सारे जो है x के लिए सेटिस्फाई करेंगे। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर लिख दिया, नंबर लाइंस हम लोग करते थे ना बचपन में, ये देखो ये 1 2 3, इधर देखो -1 -2 -3, इधर नेगेटिव साइड
होता है, ठीक है। नंबर लाइंस का इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। अब लेस देन 4 को कैसे डिफाइन करोगे? लेस देन 4 का मतलब हो जाता है 4 से कम, यानी कहां से स्टार्ट होगा? 4 से कम, यानी यहाँ पर हम लोग का, अच्छा ये 4 भी लिख लेते हैं, यहाँ पर 4 लिख लिया, चलो इधर भी हम लोग एक बार -4 लिख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखो लेस देन 4 का मतलब 4 से कम, तो 4 हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है। 4 से कम होना चाहिए, मतलब इधर, यहाँ से मैंने थोड़ा सा जगह रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो, ये पूरा ऐसे करके 4 से कम मतलब ये पूरा सोल्यूशन स्पेस। अब इधर जितना जा सकता है, -4 -5 -6 काफी हो सकता है, इसीलिए इस चीज को क्या बोला जाता है? स्पेस। क्योंकि सोल्यूशन स्पेस का देखो डेफिनेशन क्या था? The value of the variables that satisfies inequality are called the solution space and called SS, ठीक है। The values of the variables, तो x का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? x का वैल्यू हो सकता है 4 से कम कुछ भी, -4 -5 -6 -3 -2 -1 0। अब 0 और 1 के बीच में जैसे 1.1 1.0 1.2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिक्स था, इसका सोल्यूशन क्या होगा? 3 ही होगा, ठीक है। सोल्यूशन स्पेस का मतलब होता है कि जब पूरा एक स्पेस हम लोग लेते हैं, ठीक है, इधर से। अब देखो यहाँ पर बोला था, लेकिन मेरा 4 से कम, x का वैल्यू जो है वो 4 से कम है, तो इसीलिए मैंने देखो 4 का इधर से पूरा दिखाया, 4 से कम, ठीक है। 4 को टच नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अगर मेरा x लेस देन इक्वल टू 4 होता तो हम लोग 4 से लाइन को टच करके करते, मतलब ये 4 से हम लोग टच करके इधर ट्रांसफर करते, अगर मेरा लेस देन इक्वल टू 4 होता। क्योंकि लेस देन 4 है तो 4 से भी कम है, इसका मतलब जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये 4 को टच नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने देखो थोड़ा सा हटा के किया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इस चीज को समझो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है? थोड़ा सा हटा दिया है, मतलब ये 4 को हमें टच नहीं करना है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से 4 से हमें टच नहीं करना है, तो थोड़ा सा गैप रखा है मैंने, ठीक है। 4 से टच नहीं होगा, 4 से टच होता अगर ये लेस देन इक्वल टू 4 होता, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन होगा तो इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो मैंने तुम लोग को समझा दिया सोल्यूशन स्पेस क्या होगा, अब इस पे छोटा छोटा एग्जाम्पल देखो। अगर हम लोग का x ग्रेटर देन 0 है तो वो नंबर लाइन में कैसे दिखेगा? ये हो गया नंबर लाइन 0 1 2 3, ठीक है। इधर -1 -2 -3, ठीक है। अगर बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा, लेकिन 0 को टच नहीं करना है, मतलब यहाँ से इधर पूरा, ठीक है। लेकिन मैंने देखो 0 को टच नहीं किया, क्योंकि बोला है ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा, यानी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे होगा, इधर हम लोगों का जो है सोल्यूशन स्पेस आएगा। अब ये हो गया 1। सेकेंड देखो, अगर हम लोग का ऐसे बता रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो कैसे होगा? तो इसका देखो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। 0 1 2 3 माइनस, क्या इसके बाद नहीं होगा? होगा ना। अभी कितना सारा लिखे, बोलो, बहुत सारा हो सकता है, जितना लिखोगे उतना ही हो सकता है, एक मिनिमम डेटा लेके कर रहे हैं। अब यहाँ पर बोला है लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 से कम है, तो कम है तो इधर आएगा, और 0 भी है। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 और 0 से कम, इसका मतलब अभी हम लोग 0 से टच करेंगे, ठीक है, मतलब 0 को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर एक्सक्लूडिंग 0 होगा, लेकिन यहाँ पर जब मुझे इक्वल दे रहा है तो इंक्लूडिंग 0 होगा, इधर पूरा चलता जाएगा, ठीक है। जितना हम लोग लिखेंगे उस बेसिस पे ये हम लोग का चलता जाएगा। जैसे इधर भी देखो, यहाँ पर एरो कर दो, मतलब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे ग्रेटर देन 0 मतलब बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। इसके आगे जितना हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। अब ज्यादा तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे कॉपी में। तो ये हो गया हम लोग का ग्रेटर देन 0 का ड्रॉ, ये हो गया लेस देन इक्वल टू का ड्रॉ, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ मैथ से ही हम कुछ बेसिक शेडिंग्स तुम लोग को दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर वही किया होता है, बेसिक कुछ शेडिंग देखो यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 किया है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया है, ये x ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया है। अब समझाते हैं ये वाला। देखो यहाँ पर पहला बात है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक ही एक्सिस ड्रॉ किया था, क्योंकि एक ही वेरिएबल था x, ठीक है। जब हम लोग के पास मोर देन वन एक्सिस होता है तब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, शेडिंग कहाँ पर कर रहे हैं? एक प्लेन में बोला जाता है, प्लेन बोला जाता है। देखो लैंग्वेज ये यूज होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं बेसिक ऑफ शेडिंग इन ए प्लेन।
प्लेन का मतलब हो जाएगा जहां पर टू एक्सिस होगा, टू एक्सिस होगा। ये देखो यहाँ पर सारे ड्रॉ टू एक्सिस है, ये देखो एक्स भी है एज वेल एज वाई भी है। और ग्राफ पेपर में देखो कैसे ड्रॉ होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये जो एक्सिस है इसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसे हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब सिर्फ इधर ही नहीं रहता है, ये हमारा इस तरीके से जो है, मतलब एक्चुअली देखो अगर कभी तुम लोगों ने ग्राफ पेपर में ड्रॉ तो किया होगा, ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स का नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। ये एक्स का पॉजिटिव साइड साइड होता है, ये एक्स का नेगेटिव साइड होता है। ये वाई एक्सिस है पूरा, ये वाई का पॉजिटिव साइड है, और ये वाई का क्या है, ये नीचे आने से वाई का नेगेटिव साइड होता है। अगर तुम लोग ग्राफ पे प्लॉट किए हो, कभी ना कभी किए होगे, याद करके देखो, एक्स का पॉजिटिव वैल्यू होने से इधर पुट करते थे, नेगेटिव होने से इधर पुट करते हैं। और वो देखो तुम लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, है ना, क्यों, क्योंकि टाइमलाइन की इधर और उधर इधर का बात है। और अगर मेरा टू वेरिएबल्स हो जाएगा तो फिर ऐसे क्रॉस करना पड़ता है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइड। और इसको क्या बोला जाता है, ये देखो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको बोला जाता है सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको बोला जाता है फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये बोला जाता है। अच्छा, ये पूरा पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव साइड है, ये दोनों पॉजिटिव साइड है, ऐसे करके दिखा देते हैं। ये पॉजिटिव और ये साइड, ये वाला इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने कलर दिया है ये नेगेटिव के लिए पता है तुम लोगों को, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। और ये वाला जो है ये पॉजिटिव के लिए, ठीक है। और इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके सर्कल जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे दूसरे कलर से करते हैं। कोऑर्डिनेट ऐसा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ऐसे करके कोऑर्डिनेट होता है। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब ये वाला हम समझाते हैं, देखो यहाँ पर जो बोला है कि x ग्रेटर देन 0, और अगर टू वेरिएबल्स के लिए हम लोग करते हैं तो ये कैसे होगा, ये देखो। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x का वैल्यू इधर आएगा, सोच के देखो। x ग्रेटर देन 0 का मतलब देखो शेडिंग किधर होगा, x ग्रेटर देन 0 का मतलब शेडिंग जो है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, यानी शेडिंग हम लोग का इधर होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का इधर होगा, तो इसीलिए यहाँ पर शेडिंग होगा, देखो ऐसे। अब इसको दिखाए कैसे, ये देखो तुम लोग यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ पर। अब नीचे की तरफ भी क्यों किया है, क्योंकि ये x के लिए किया गया है, ये नीचे की तरफ नेगेटिव है, y के लिए नेगेटिव है, लेकिन हम लोग तो x के लिए कर रहे हैं ना, तो x का शेडिंग किधर होगा, x का शेडिंग, x का पॉजिटिव साइड ये पूरा है, ठीक है। तो ये पूरा में ही हो जाएगा, तो इसीलिए देखो इधर हो रहा है, इधर हम ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। बाकी तुम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। अब y का देखो, y नहीं, क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब, अच्छा ये शेडिंग में मेरा एक छोटा सा बात गलत हो जाता है। ये देखो अगर ग्रेटर देन 0 बोला है, ये 0 होता है, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। ये 0 से हमें नहीं करना है, मतलब हम लोग का शेडिंग थोड़ा सा इधर हटके होगा, ठीक है। ये 0 को टच नहीं कर सकता है, ठीक है, ये 0 को टच नहीं करेगा, ऐसे होगा, ऐसे। ये देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो क्लियरली समझ में आएगा। ये देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर गैप दिख रहा है, ये देखो ये पूरे लाइन के साथ टच करके गया है, क्योंकि इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब हम लोग का शेडिंग पूरा ऐसे होगा, पूरा इस लाइन को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। ये ऊपर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव हो रहा है, वो x का पॉजिटिव साइड है इसीलिए हो रहा है। अच्छा, इसके बाद देखो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तब कैसे होगा, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो x का ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव साइड इधर होगा, और y का पॉजिटिव ऊपर है, तो इसका मतलब नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। x का भी पॉजिटिव और y का भी पॉजिटिव, तो ये देखो यहाँ पर ही होगा, सिर्फ ऊपर होगा। और ग्रेटर देन 0 बोला है तो ये ओरिजिन को टच नहीं करेगा, मतलब ऐसे हो, ऐसे करके भी ऐसे, ठीक है। ये पूरा स्पेस होगा। अच्छा, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें
ओरिजिन को टच करके जाएगा, ठीक है, ओरिजिन को टच करके जाएगा, लेकिन नीचे नहीं जाना चाहिए, इसका ड्रॉ जो है नीचे नहीं जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पर दिखा देते हैं, मैंने कंसेप्ट तो समझा दिया और एक बार खुद से भी ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम तो ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से दिखाते हैं। देखो पहला बात है, ग्रेटर देन 0 जब भी हो रहा है तो देखो ओरिजिन को टच नहीं कर रहा है, जहां ग्रेटर इक्वल टू है तो ओरिजिन को टच कर रहा है, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये एक बात देखो नोट करो। दूसरा है कि जब सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो ओरिजिन से हटके हो रहा है। अब अगर मेरा x ग्रेटर देन, सिर्फ x को डिफाइन करने के लिए बोला है, तो x को डिफाइन करेंगे तो एक ही एक्सिस के लिए, तो इधर का पूरा पूरा इधर जो है हम लोग का पॉजिटिव साइड हो रहा है, तो इसीलिए ऊपर और नीचे दोनों जगह शेडिंग है। यहाँ भी सिर्फ x क्या बात है, इसीलिए ऊपर नीचे दोनों जगह शेडिंग है, क्योंकि यहाँ पर y का कंसेप्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जब x y दोनों आ रहा है तो हमें ये देखना है कि y का नेगेटिव साइड हमें नहीं लेना है, y का नेगेटिव साइड नीचे होता है, तो नीचे इसीलिए शेडिंग नहीं होगा। जब दोनों वेरिएबल कंबाइनली आएगा तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी देखो ग्रेटर देन है और जो है कि इक्वल है, तो ओरिजिन से टच भी कर रहा है, और ग्रेटर देन है, इसीलिए हम लोग का पॉजिटिव साइड ही लेना है, एक्स का भी एज वेल एज वाई का भी, तो दोनों का कॉमन चीज लेना है। इसीलिए देखो ड्रॉ जो है ऊपर ही हो रहा है, नीचे नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाई का नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए नहीं होगा। एक्स का नीचे हो सकता था, लेकिन वाई का तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो दोनों को मिला के करना है, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर ही ड्रॉ को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही समझते हैं, एटलीस्ट इनइक्वालिटी का एक कंसेप्ट तो तुम लोग को क्लियर हुआ कि कैसे होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इससे कैसा कैसा क्वेश्चन हमारा आ सकता है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।